वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन आए थे, साथ में हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2019 में पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं। और करीब करीब 30 से 31 सवाल हैं, 31 के करीब क्वेश्चन हैं, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी शामिल है दोस्तों। तो वो सारे सवाल जो त्रिकोणमिति या फिर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से पूछे गए थे सीजीएल मेंस 2019 में, उनको मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। और इससे पहले मैंने इस तरह के कई सारे वीडियो बना रखे हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक जो सीजीएल मेंस 2019 में आए हैं उनको मैंने सॉल्व किया है। जैसे एसआई हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, रेशियो प्रोपोर्शन, मैंने कई सारा ऐसा टॉपिक कवर कर दिया है। ठीक है, तो आप उन्हें जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर उन सभी वीडियो को देखिए। अगर आप सीपीओ, सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है ये कि इन अपडेटेड क्वेश्चन को आप करें जो हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं त्रिकोणमिति के, उनको मैं इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूं। साथ में हाइट एंड डिस्टेंस के जो 3-4 सवाल आए हैं उनको भी इसी वीडियो में सॉल्व करूंगा। काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए ज़रूर से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। एनके मैथ्स नंदू कुमार टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का भी यही नाम है, आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहें। चलिए मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों अपने पास ये है, और पहले क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है इसमें बोला गया है दोस्तों साइन थीटा और इंटू 1 माइनस टेन थीटा इंटू 10 और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू का टेन थीटा। देखो मैं पहले साफ साफ दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। देखिए नीचे है अपना 1 माइनस साइन थीटा इंटू टेन थीटा, फिर 1 प्लस टेन थीटा और फिर सेक प्लस टेन थीटा। इतना आपका सवाल है। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें टेन और सेक होते हैं, ठीक है, टेन और कॉट होते हैं, सॉरी टेन और कॉट होते हैं, तो वैसे कंडीशन में बेहतर होता है कि हम थीटा की वैल्यू को कुछ पुट कर लें। ठीक है, और ये याद रखना कि दोस्तों थीटा की वैल्यू अगर पुट करना हो और टेन जब भी आए, टेन आ जाए या फिर कॉट आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम टाइम्स में 45 ही पुट करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अधिकांश टेन या कॉट अगर आता है सवाल में और हमें थीटा की वैल्यू कुछ पुट करनी है तो हम 45 ही पुट करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू 45 लेने वाला हूँ। अब देखो दिक्कत ये है कि हो सकता है कि इसमें से कोई ऑप्शन मैच कर जाए, तो इसके लिए आप शुरू में ही सोचेंगे तो नहीं होगा, पहले हम 45 रख के चेक करते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आ जाए तब तो बात बन जाएगी, इसमें कुछ अगर होगा तो हम देखेंगे। और इनमें मैच नहीं कर सकता है ना, आप देखिए 45 पर ये दोनों वैल्यू मैच करेगा तो आप बोलेंगे नहीं मैच करेगा, इसीलिए मैं मान रख सकता हूँ। देखो जब भी अगर ऐसा हो तो आप पहले एक बार चेक कर लो कि क्या 45 रखने से दो वैल्यू मैच तो नहीं कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं 45 रखूँ तो क्या 45 पे जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी भी वैल्यू आएगी, तो आप बोलेंगे नहीं, इसकी वैल्यू 45 रखने से 1/2 आ जाएगी और इसकी वैल्यू कितना, नहीं 1/2 नहीं है आएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी और इसकी 1/2 आ जाएगी। तो 45 पे ये वैल्यू भी अलग अलग आ रहा है, तो हम डेफिनेटली थीटा की वैल्यू 45 रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया कि थीटा की वैल्यू को मैं 45 रखने जा रहा हूँ। अब देखो दोस्त, अगर थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो सबसे पहले इसमें ये साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये लिख दी। अब फिर इंटू का देखो, अब अंदर कितना है हमारे पास दोस्तों, इंटू का है हमारे पास अंदर 1 माइनस टेन थीटा और इंटू का टेन थीटा। आप बताओ, चूंकि टेन थीटा ये 1 होगा तो 1 माइनस 1 तो 0 बन जाएगा, तो ये पूरा चीज़ तो हट गया क्योंकि ये 0 से गुना होकर 0 बन जाएगा। ठीक है, मैं क्या दिखा रहा हूँ आप ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं ऊपर दिखा देता हूँ यहाँ पे देखो, चूंकि ये टेन थीटा भी 1 होगा तो ये 1 माइनस 1 कितना होने वाला है दोस्तों, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये 0 होने से ये पूरा टर्म इतना दूर का 0 हो गया। तो बचा हमारे पास केवल सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का मान 45 पे कितना होगा, सेक 45 होता है √2, तो स्क्वायर में करने से वो केवल 2 आएगा। तो हम इसे भी हटा देते हैं और यहाँ पे केवल हम वैल्यू पुट कर लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, इंटू का 2 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, सेक स्क्वायर का मैंने मान रख दिया, वो कितना आ गया हमारे पास, इंटू का 2 आ गया। अपॉन में देखो नीचे 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये 1 माइनस साइन थीटा का मान 1/√2 हो गया। ठीक है, और इंटू का दोस्तों यहाँ पर टेन थीटा है, तो टेन थीटा का मान तो 1 ही होगा 45 पे, तो इसको मत लिखो। यहाँ पे टेन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 और 1 2 बन जाएगा,
और इंटू का सेक प्लस टेन, तो सेक का मान तो √2 होगा और टेन का मान 1 होगा, तो अंदर कितना आ जाएगा √2 प्लस का 1। इज दैट क्लियर? मैं थीटा की जगह पर 45 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, आप बोलेंगे कि इस 2 से ये 2 तो कट गया, इसको मैं काट देता हूँ, ये हट गया। अब ऊपर हमारे पास बचा है दोस्तों 1/√2, नीचे कितना बचा है, नीचे इसको हम लिख देते हैं कि ये कितना है हमारे पास √2 - 1। देखो मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो ये √2 माइनस का 1 बनेगा और इंटू का कितना बनेगा दोस्तों √2 प्लस का 1, एक मिनट, √2 प्लस का 1 और सबके नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा रूट का, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि ये नीचे वाला √2 तो कट गया और हमारे पास बच गया ऊपर 1 और ये हो गया √2 - 1 इंटू √2 प्लस 1 यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, हमारे पास 1 आ गई। 1/1 यानी कि 1 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। मैंने थीटा को 45 रख दिया, अगर आप चाहें तो इसको बिना 45 रखे भी बना सकते हैं, इसको गुना करके और लास्ट में कट पीट के आपका 1 आ जाएगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ पुट कर लेते हैं तो हमें नंबर्स का गुना भाग करना ईजिली आता है, इसमें जो फॉर्मूले लगते हैं वो सब आता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ त्रिकोणमिति में कि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके बना लूँ, क्योंकि नंबर्स का गुना भाग करना हमारे लिए आसान है, जबकि साइन कॉस में गुना भाग में कई जगह फॉर्मूले ही काम आते हैं। लेकिन नंबर में फॉर्मूले आपको नहीं भी पता है तो भी आप उन्हें गुना भाग कर सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरे सवाल पर आते हैं। देखिए इससे भी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे और इससे भी अच्छे अच्छे तरीके आएंगे, बशर्ते आप पूरी वीडियो को देखिएगा। आधी वीडियो देखने से ना आपको कुछ फ़ायदा होगा और मुझे तो भला बात ही हटा दो। चलो देखते हैं दूसरा सवाल क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं क्या, आप देख लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना। वैसे सवाल है यहाँ पर 2 sin स्क्वायर 38 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 52 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री और साइन 26 डिग्री और प्लस का साइन 64 डिग्री अपोन में है tan स्क्वायर 23 डिग्री कॉट प्लस का कॉट स्क्वायर 23 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 67 डिग्री और माइनस का कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करना है। लेकिन ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि देख के लग रहा है कि गुना भाग ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। हम इसको और ज़्यादा से ज़्यादा, पहले देखो इसको शुरू में ही जितना शॉर्ट कर सकते हो कर लो। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप ये बात समझिए दोस्तों कि अगर मैं ये जो आप देख रहे हैं सेक या सेक को हटा दो, चलो मैं इस साइन को ही अगर चेंज कर दूं, साइन 38 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 90 - 38 लिख सकते हैं। cos 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो cos अगर 30, ये साइन 38 को मैं चेंज करूं तो ये कितना बनेगा, cos स्क्वायर 52 बनेगा और ये cos स्क्वायर 52 हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर 52 से कट के कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। बात को समझिए, साइन स्क्वायर 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 52 लिख सकता हूँ 90 माइनस करके, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 90 - थीटा होता है। तो ये सेक स्क्वायर 52 कॉस स्क्वायर 52 आ जाएगा और कॉस और सेक मिलके 1 हो गया। तो इस फर्स्ट टर्म से हमें केवल 2 वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ से इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, केवल 2 आएगी। अब प्लस का बात करते हैं इनका हम, देखो दोस्तों, तो अगर साइन 26 को मैं चाहूँ तो कॉस 64 लिख सकता हूँ कि नहीं, साइन 26 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 - थीटा। तो कॉस 90 - अगर 26 करूँगा तो ये हाँ cos 90 - 26 करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये भी cos 64 बन जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका बनाएगा cos स्क्वायर 64, ठीक है। और प्लस ये साइन स्क्वायर 64 है ही। देखो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, मैंने बस साइन 26 को cos 90 - थीटा कर दिया है, यानी कि 90 - 26, तो वो भी cos 64 बनेगा और एक cos 64 पहले से है तो ये स्क्वायर हो गया। नीचे आप देखिए, नीचे यहाँ पर दोस्तों tan स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा आप चाहें तो इस tan को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, और tan को हम छोड़ दें क्या, पहले tan को ही चेंज कर देते हैं। tan को चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है, tan को हम चेंज ही नहीं करते हैं, tan को रहने देते हैं। tan को चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, हम tan को ऐसे ही लिख रहे हैं, इनको आगे चेंज करेंगे, आगे जो हैं उनको, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास दोस्तों ये tan स्क्वायर 23 मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, जो जैसे है वैसे ही छोड़ दूंगा। tan स्क्वायर 23 मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, 1 मिनट, 23 डिग्री भी है तो डिग्री में नहीं लिख पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। देखो कॉट स्क्वायर हमारे पास कितना है, 23 है, और माइनस का जो सेक स्क्वायर हमारे पास 67 है। सेक स्क्वायर 67 को हम क्या लिख लेते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर 67 को आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर कर देते हैं, क्या बेहतर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर करना।
तो tan स्क्वायर करेंगे तो ये 67 ही बनेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मैं उसी में चेंज कर लेता हूँ। देखो इस वाले को हम ऐसे डायरेक्ट चेंज करते हैं। देखो सेक को अगर मैं 90 माइनस थीटा करूँगा, सेक जो 67 है इसको 90 माइनस थीटा करूँगा तो सेक किस में बदलता है, कॉसेक में बदलता है। तो ये कॉसेक में बदल जाएगा और 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 आएगा। तो एक्चुअली में सेक स्क्वायर जो 67 में है ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर कितना, देखो कॉसेक स्क्वायर का बन जाएगा 23। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर है यहाँ पर, और माइनस का वैसे ही कॉसेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो ये सेक स्क्वायर का 23 बना देगा आपको। अब ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई देखिए जरा ध्यान दीजिए। अब ये ऊपर 2 है और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी कितना होता है दोस्तों, ये 1 होता है। तो 2 और 1 ओवरऑल ऊपर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, और नीचे कितना आ गया देखो ये tan स्क्वायर 23 है और ये सेक स्क्वायर 23 है। तो आपको पता है दोस्तों कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, tan स्क्वायर प्लस में है और सेक स्क्वायर माइनस में है। तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और फिर ऐसे ही यहाँ पर कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर कितना होगा, -1। तो ये ओवरऑल 3/2 होगी माइनस में। ये अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, स्टेप तो एक ही करना है। देखो एक ही स्टेप हुआ है और आंसर आ गया है, लेकिन आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा कि एक ही स्टेप में काम आप खत्म कर पाएँ। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर अगला सवाल क्या है हमारे पास दोस्तों, एक त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q जो है वो 90 डिग्री है और कॉट R की वैल्यू आपको दिया है 1/√3। तो ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए पहले हम एक त्रिभुज बना ही लेते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, एक त्रिभुज हम बना लेंगे इसके लिए। तो एक त्रिभुज मैं बना लेता हूँ, चलो यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए लेट से ये वो त्रिभुज है। चलो त्रिभुज बनाने के लिए इसमें हमारे पास ऑप्शन है, तो हम अच्छा सा त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे बनाने की क्या ज़रूरत जब त्रिभुज बन ही सकता है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसमें से एक त्रिभुज उठा लेता हूँ। तो ये हो गया हम, एक मिनट सॉरी, इसके लिए भी लगता है अलग से कलर लगेगा। चलिए देखिए मैंने ये एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, समकोण त्रिभुज है और इसमें नाम रखना है आपको, कोण Q जो है वो 90 डिग्री। तो इसको मैं Q मान लेता हूँ और ये P हो गया और ये हो गया हमारे पास R। ये हमारे पास 90 डिग्री है। इज दैट क्लियर। अब देखो कॉट R की वैल्यू 1/√3 दे रखा है। कॉट R 1/√3। आप एक बात बताओ दोस्तों कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे दोस्तों कॉट होता है B/P, यानी कि ऊपर वाला बेस है और नीचे वाला क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं R के अनुसार देखूं तो R के अनुसार परपेंडिकुलर R के ठीक सामने होगा लंब। तो देखो R के ठीक सामने कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया दोस्तों, और ये कितना होगा हमारे पास 1 होगा। अब अगर ये 3 है ये 1 है तो ये कितना होगा, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आएगा। तो ये √10 हो गया। ठीक है, अब हमसे जो पूछा गया है हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो एक और बात ध्यान रखना, देखो अब जब भी ये समकोण त्रिभुज है, ये चीज़ बहुत ध्यान से बात समझना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर लेट से जैसे ये A है, ये B है और ये C है। अब ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि A जो होगी ये 90 माइनस C के बराबर होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि दोस्तों कोण B ही अगर 90 डिग्री है तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि A और C को मिलाने पर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तभी तो A और C मिलकर 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री 180 बनेगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि A कहोगे तो भी 90 माइनस C बन जाएगा, अगर C निकालोगे तो भी 90 माइनस A बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अगर आपको साइन A एक बार लिखा गया है और एक बार आपको कॉस C लिखा गया है तो ये दोनों ही बात बराबर है। क्यों बात बराबर है, क्योंकि आप कॉस C को अगर चेंज करेंगे तो C के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। C के जगह पर हम ये जो cos C है, इसमें C के जगह पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं 90 माइनस A। अब ये cos का तो cos ही रहेगा, देखो cos का cos ही रहेगा, और जहाँ C है वहाँ पर अगर मैं 90 माइनस A पुट कर दूँ तो ये cos 90 माइनस, एक मिनट दोस्तों, ये cos 90 माइनस जो A है ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास दोस्तों साइन A। तो देखो कुल मिलाकर बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर दो कोनों का योग 90 डिग्री है, जैसे A और C को मिलाकर जोड़ने से 90 डिग्री बन रहा है, तो आप साइन A लिखो या कॉस C लिखो, बात बराबर है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस के बराबर होता है। और यही खेल सेम यहाँ पर है। देखो यहाँ पर ऊपर है दोस्तों सेक P, एक मिनट, ऊपर यहाँ पर कितना है दोस्तों सेक P है और नीचे है कॉसेक R। और आप देख रहे हैं इस सवाल में दोस्तों कि ये जो कोण P है और ये जो कोण R है इनको जोड़कर 90 आ जाएगा। यहाँ से P और R जोड़कर 90 आ रहा है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सेक P और कॉसेक R दोनों सेम है, ये कट जाएगा।
अब मैं और अच्छे से आपको बताता हूँ। अगर आप इतना बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ये काफ़ी अच्छा है। और नहीं समझ गए तो इसको आप वीडियो को वापस से देखिएगा और जो मैं बता रहा था उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। इससे आपका क्वेश्चन बनाने का जो टाइम होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं जो बता रहा था मैं उसको और फिर से बताता हूँ। मैंने बोला आपको कि ये जो सवाल लिखा गया है ये वाला, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सवाल को। और देखिए ये जो सवाल दिख रहा है दोस्तों, इसमें कोण P और जो कोण, ये कोण P है हमारे पास, ये कोण R है, इनको जोड़कर 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये सेक P और कॉसेक R दोनों बराबर है और ये कट गया, क्योंकि सेक को हम चेंज करते हैं 90 माइनस थीटा तो वो कॉसेक बनता है। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही काट दें, आप चाहें तो आगे हमारे पास इस चित्र में दोस्तों P का, B का और H का तीनों का मान हमें पता है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो भी बराबर आएगा और आप कटा सकते हैं। तो मैंने वैसा क्यों नहीं किया, मैंने बस आपको बताना चाहा शुरू में कि आपको वो 2-4 सेकंड जो उसमें लगेंगे वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को समझिए कि अगर दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होता है और उसमें से ये एक दूसरे के पूरक कोण है, लंब पूरक कोण है, सॉरी लंब पूरक बोलते हैं। जैसे साइन है तो साइन का लंब पूरक कॉस हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा कॉस होता है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अगर कोण है तो दोनों ये सेम ही होते हैं। आप साइन यहाँ पर P कहो या फिर कॉस R कहो, बात बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही आप सेक P कहो या फिर कॉसेक R कहो, ये भी बात बराबर होगा। या फिर आप टेन P कहो या फिर साथ में कॉट का R कहो, ये भी बात बराबर होगा, क्योंकि P प्लस R कितना है, 90 डिग्री है। ये पूरा डिस्कशन केवल आपको बस ये बताने के लिए है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ये पूरा कोण जो होते हैं ये एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। इनको अलग से वैल्यू लिखकर काटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट काटिए, जैसे मैंने यहाँ पर काट के हटा दिया। अब मैं जानता हूँ ऊपर देखो, अब यहाँ पर भी वही बात है, साइन P है और ये कॉस R है, दोनों वैल्यू तो बराबर ही है। साइन P कहो या कॉस R कहो, बात बराबर है, तो इसको मैं 2 साइन P ही लिख देता हूँ, एक ही बार दोनों को साइन P मान लेता हूँ। और नीचे हमें साइन R लिखना है और कॉसेक P है, तो ये साइन और कॉसेक दोनों अलग अलग चीज़ है, ये पूरक नहीं है। साइन को चेंज करके कॉसेक नहीं आ सकता है, 90 माइनस थीटा के केस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू अगर केवल 2 साइन P है तो यहाँ पर वैल्यू लिख लो 2, और साइन P का मान कितना हो जाएगा इस चित्र में दोस्तों, साइन P का मान हो जाएगा 1/√10, तो ये 1/√10 हो गया। और नीचे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, नीचे लिखना है साइन R, तो साइन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/√10, ठीक है। और साथ में लिखना है माइनस का कॉस P, कॉसेक P, कॉसेक P कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉसेक जो होता है वो साइन का ही उल्टा होता है, तो साइन P का उल्टा होगा। साइन P हमने ऊपर ही लिखा है कि 1/√10 है, तो ये केवल √10 बनेगा। इज दैट क्लियर। अब देखो ऊपर आ गया हमारे पास 2/√10 और नीचे कितना आ गया हमारे पास, 3 में से 10 जाएगा तो माइनस का 7/√10, ठीक है। अब ये √10 कट जाएगा तो माइनस का 2/7 जो है ये अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब देखो ये निकालने में बहुत कम टाइम लगता मुझे, ठीक है। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था शुरू से कि यहाँ पर सेक P और कॉसेक P बराबर, सेक P और कॉसेक R बराबर क्यों है और वो क्यों कट रहा है। और अगर ये बात आप समझ गए तो आप देखिएगा इसी वीडियो में आपको आगे चलकर कई सारे ऐसे सवाल आएंगे जिसमें काफ़ी फायदा होगा इस केवल बात से, अगर आप ये बात समझ गए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि साइन 3a जो है ये कॉस a प्लस 10 डिग्री के बराबर है और 3a न्यून कोण है, यानी कि एक्यूट एंगल है। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है ट्रिकोणमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए दोस्तों कि जब भी साइन और कॉस बराबर होता है, कभी भी साइन और कॉस बराबर होता है तो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखो ये साइन है, ये कॉस है, ये दोनों बराबर है, तो हम ये कहें कि दोनों के कोण का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि ये 3a और प्लस का ये एंगल जोड़िएगा तो ये 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो 3a और 4a कितना हो जाएगा, 4a और प्लस का 10 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 80/4 यानी कि 20। और हमें सवाल में 3a की ज़रूरत है, तो 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 या 60 डिग्री। अब जो पूछ रहा है वो लिख लो, यहाँ पर देखो कॉसेक 3a/2 लिखना है, तो 2 और कॉसेक 3a का मतलब तो 60 है, 60/2 कितना हो गया दोस्तों, 30 डिग्री। और प्लस ये 6 साइन स्क्वायर 3a, तो 6 और साइन स्क्वायर 3a का मतलब कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 बन गया। और माइनस का 3/2 और tan स्क्वायर 3a है, तो tan स्क्वायर 3a का मतलब 60 डिग्री। अब बस इसमें वैल्यू पुट करो और अपना आंसर निकाल लो इजीली। देखिए ये 2 हो गया और कॉसेक 30 का मान कितना होता है दोस्तों, ये साइन 30 का उल्टा है, यानी कि ये 2 ही आएगा। प्लस ये 6 हो गया और साइन स्क्वायर 60 का मान कितना हो जाएगा, 3 का √3/2 का स्क्वायर होगा, तो ये
3/4 बन गया दोस्तों, और -3/2 और tan स्क्वायर 60 का मान आपको पता है 3 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लो इजीली, ये कितना आएगा। यहाँ पर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, तो ये 3 × 9 आएगा दोस्तों, और ये 2 दूना 4। अब यहाँ से एक बात समझिए कि ये जो वैल्यू है, बहुत ध्यान से बात समझिए कि ये वाली जो वैल्यू है ये है 3 × 9/4, और ये भी 3 × 9/2 है, दोनों सेम है 9/2 9/2, और प्लस माइनस में है तो ये कट गया और हमारे पास केवल ये बचा 2 दूना 4, और 4 अपने आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगले सवाल में बोला गया है दोस्तों ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर वैल्यू पुट करना है और हमें निकाल लेना है, क्योंकि सभी यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है ये इनकी वैल्यू आसानी से लिखा जा सकता है, तो हम डायरेक्ट मान लिखेंगे दोस्तों और गुना भाग करना चालू करेंगे। बात समझ रहे हैं, केवल हमें वैल्यू पुट करना है और यहाँ से गुना भाग करना हमें चालू कर देना है। तो सबसे पहले हमारे पास है दोस्तों यहाँ पर cosec स्क्वायर 30। देखो ये छोटा दिख रहा है, मैं बड़ा कर दूँ, कर देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले है cosec स्क्वायर 30। तो cosec स्क्वायर 30 जो होता है दोस्तों sec स्क्वायर 30 साइन 30 का उल्टा है, साइन 30 होता है 1/2, तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर ये कितना बनेगा 4। ठीक है, और इनटू का हमें साइन स्क्वायर 45 लिखना है, तो साइन 45 1/2 होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा, और प्लस का सेक स्क्वायर 60। सेक 60 कितना होगा दोस्तों, सेक 60 जो होगा ये cos 60 का उल्टा होगा, और cos 60 1/2 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ठीक है, और अपॉन में हमें कितना लिखना है दोस्तों, tan 60 यानी कि √3। 1 मिनट, tan 60 का हमें मान लिखना है, तो ये हो गया √3, और साथ में है cosec स्क्वायर 45, तो ये 2 हो गया। cosec स्क्वायर 45 कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, और माइनस का सेक स्क्वायर 60, तो सेक स्क्वायर 60 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हमने रखा है ये 4 होगा, और इंटू का tan 45 तो 1 होगा। तो ये 2 दूना 4, ऊपर कितना आ गया हमारे पास 4 और 2 6 आ गया, और नीचे आ गया हमारे पास दोस्तों, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √3 और प्लस का 2 आ जाएगा। ये √3 है अंदर वाला। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 6, तो ये आ गया 3 दोस्तों 2 प्लस का √3। इज दैट क्लियर। अब आप इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए, यानी कि 2 - √3 से ऊपर और नीचे अगर गुना कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 × का 2 - √3, और बाई का कितना आ जाएगा 1। तो 3 × 2 - √3 अपना आंसर होगा। कहीं पर है कि कुछ गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, माइनस में आएगा क्या मान, इसमें से माइनस कॉमन तो नहीं ले लिया है। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ दोस्तों तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 आगे आ जाएगा, और अंदर हो जाएगा ये √3 और माइनस का 2। इतना है क्या किसी ऑप्शन में, माइनस का 3 और √3 - 2, अंदर तो प्लस में है लेकिन, अच्छा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस था ना। 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर से ही लिख देता हूँ इनको हटाकर। ये हटाओ, यहाँ से इसको भी हटाओ और इस प्लस को भी हटाओ। यही प्लस तो सब काम गड़बड़ कर दिया। देखो यहाँ पर माइनस था ना, यहाँ पर माइनस था, ये माइनस था तो यहाँ पर माइनस ही ना आएगा। अब ये हमारे पास बच गया दोस्तों कितना, 3/√3 और माइनस का 2। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, और इंटू का √3 और प्लस का 2, और नीचे आ जाएगा हमारे पास -1, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 में से 4 जाएगा -1, तो ये आ गया माइनस का 3 और इंटू √3 + 2, यानी कि ये हमारे पास ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। ये अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी मिस्टेक के लिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया। अब ये सवाल देखिए, इसमें देखो, अब इस सवाल से एक बात समझ लो, मैंने अपना जो 2011 से 18 वाला सॉल्यूशन दिया है CGL मेंस का, ट्रिगोनोमेट्री का, पूरे 3-3.5 घंटे की वीडियो है, आप देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने कई बार ये बात बोला है दोस्तों कि जब भी आपको ऑप्शंस न्यूमेरिकल वैल्यू मिले तो आप बेझिझक होकर थीटा की वैल्यू पुट कर दो और कुछ मत करो। अगर आपको ये एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि काफ़ी जल्दी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, तब तो निकाल लो, वरना बेहतर होगा कि आप थीटा की वैल्यू पुट कर लो। जैसे यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो हैं ये अंक में है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें थीटा की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट थीटा की जगह पर कुछ वैल्यू पुट करता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं थीटा की जगह पर दोस्तों 45 पुट करूँगा। अब अगर मैं थीटा की जगह पर 45 पुट करना चाहता हूँ तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर cos टू द पावर 6 है। अगर cos टू द पावर 6 है, अच्छा देखो 45 पर एक बात बताओ, अगर मैं 45 लिख रहा हूँ
तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होगा? साइन और कॉस तो बराबर ही होता है, तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर 6। अब देखो साइन 45 का मान 1/√2 होता है और 1/√2 का पावर 6 कितना होगा? √2 का पावर 6 कितना बनेगा बताओ? √2 का स्क्वायर करके और क्यूब कर देते हैं, यानी कि 2 का क्यूब 8 बनेगा, तो ये कितना बनेगा? 1/8। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी? प्लस का हमारे पास 3 और साइन स्क्वायर और फिर से कॉस स्क्वायर, ये दोनों बराबर है तो मैं साइन टू द पावर 4 ही मान लेता हूँ, और ये 1/√2 का पावर 4, यानी कि ये कितना आएगा? 4 आएगा। सीधी सी बात है, इसमें और कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आएगा। अपोन में ये देखो सेक इंटू का कॉसेक, अब ये दोनों ही बराबर होते हैं √2 के। अगर मैं 45 रख रहा हूँ तो 45 थीटा बराबर 45 पर ये भी √2 होता है, ये भी √2 होता है, तो ये कितना बन जाएगा? 2। और इंटू का ये देखो साइन और कॉस तो सेम ही होते हैं, 1/√2 1/√2, तो ये कितने आ जाएंगे? 2/√2। एक मिनट, ये आ जाएगा 2/√2। ठीक है, और माइनस का 1, फिर हमें लिखना है यहाँ पर यही चीज़ प्लस में, तो 2/√2 और प्लस का 1, ये बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये कितना हो गया हमारे पास? 2 चौके 8। तो ऊपर देखो यहाँ पर अब बहुत ध्यान से बात समझना कि ये जो वैल्यू है ये कितनी है? 1/4 बची है और ये 3/4 है। 1/4 और 3/4 जोड़ेंगे तो 4/4, और ये कट के ऊपर वाला केवल 1 बनेगा। ठीक है, इतना आपको स्किप करके चलना पड़ेगा, ज़्यादा आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेटिव लगने लगेगा आपको। ये 2 है हमारे पास, मैंने 2 लिख दिया। ये कितना है दोस्तों? देखो √2 से ये √2 बार में कट सकता है, और ये भी √2 से ये भी √2 बार में कट सकता है, तो ऊपर ये बच गया 2 और इंटू का ये √2 और माइनस का 1 और फिर से √2 और प्लस का 1। ठीक है, अब एक बात समझो, ये हो गया 1/2 और इंटू ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 में से एक जाएगा तो ये एक ही बचेगा, यानी कि ओवरऑल 1/2 बचेगा आपका। 1/2 का मतलब ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। आशा है कि आप बात समझ गए होंगे कि कैसे 1/2 आया है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब अगले सवाल में देखो, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं सवाल पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, आप केवल सवाल पढ़ लेना अपना। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको सवाल पढ़ने में आसानी होगी। ये हमारे पास सवाल है, और फिर से क्या बात आ गया देखो, फिर से हमारे पास ऑप्शन जो है दोस्तों ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप देख रहे हैं ये जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन में साइन कॉस ये नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट मान रखेंगे। और मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी दोस्तों सवाल में tan थीटा आ जाए तो थीटा का मान बेझिझक आप 45 रख लो। देखो यहाँ पर tan स्क्वायर आया है तो मैं थीटा की जगह पर क्या कर लेता हूँ? 45 रख देता हूँ। अब थीटा अगर 45 हुआ तो ये कितना आएगा? देखो शुरू में सेक स्क्वायर थीटा है, सेक √2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और इंटू का ये देखो ये 2 है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये ओवरऑल 4 बन गया। बात समझ रहे हैं आप? और डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर तो 1/2 होगा, तो ये 1/2 हो गया 45 पे, और माइनस का ये 1, यही आएगा। और सबके नीचे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? ये कॉसेक स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है, और सेक स्क्वायर भी 2 होता है, तो ये 2 और 2 4 हो गया, और इंटू का 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये 1 प्लस देखो कॉट स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा 45 पे, तो ये 1 और 1 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर ये भी कितना हो गया? 4 हो गया। तो ऊपर तो आ गया दोस्तों 4 दूना 8, और गुना का ये 2, ये कितना आएगा दोस्तों? माइनस में आएगा ना, माइनस में 1/2 में से 1 घटाएंगे तो ये माइनस का 1/2 आएगा। एक मिनट, ये चीज़ यहाँ पर गड़बड़ हो गया, हमें माइनस का 1/2 लिखना है, आधा में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2। लेकिन ये भी ध्यान रखना है यहाँ भाग है, और भाग को मैं गुना में लिख रहा हूँ तो ये पलट जाएगा, यानी कि ऊपर केवल -2 ही जाएगा, और नीचे कितना है हमारे पास? 4 चौके 16। अब 16 से 8 दूना 16 कटेगा, कुछ नहीं बचा, तो माइनस का 1 बचा, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सवाल देखिए, एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। हर एक शिफ्ट में आपको एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, तो टोटल 3 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है इस तरह से। ठीक है, इसमें ज़रूरत है आपको फिगर बनाने की, बस अच्छा से अगर आप फिगर बना लिए सही से तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल में कह रहा है कि जब एक लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र तल से 120√3 मीटर ऊपर देखा जाता है, तो इसकी तरफ आ रहे एक जहाज का जो अवनमन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि जहाज आ रहा है तो पहले 30 डिग्री दिख रहा था, लेकिन जब वो कुछ करीब आ गया तो 60 डिग्री दिखने लगा। तो आपको बताना है कि ये देखने के दौरान जहाज कितना दूरी तय किया है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपने अगर पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस तो आपके लिए ये काफ़ी ईजी होगा। देखिए मैं निकाल देता हूँ, मैं पहले फ़ोटो की बात करूँगा कि इसमें हम तस्वीर क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि मान लीजिए मैंने ये कह दिया यहाँ पर कि ये जो है दोस्तों, एक मिनट,
यस, रुक जाओ रुक जाओ, बहुत ध्यान से बात समझा जाएगा, आराम से, घबराना नहीं है। मैं ये मान लेता हूँ कि ये वो भवन है और ये जो लंबा वाला है ये जहाज है, ठीक है। अब ये अगर जहाज है और ये भवन है तो यहाँ पर अब थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हमें भवन भी और जहाज भी, ताकि समझने में परेशानी ना हो। ये भवन है और ये जहाज है हमारा, ठीक है। अब आप बोलेंगे दोस्त कि यहाँ से पहले हम भवन के शीर्ष से इसको थोड़ा ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। अब पहली बारी जब यहाँ से इसके शीर्ष से देखा जाता है दोस्तों, तो जहाज की जो अवनमन कोण है, यानी कि यहाँ का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना है दोस्तों, 30 डिग्री है। और अगर वो एंगल 30 डिग्री है दोस्तों, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये वाला भी, ये एंगल भी कितना हो गया, 30 हो गया। अब एक और बात समझिए दोस्तों कि जब ये जहाज कुछ आगे आ जाता है, वहाँ से उठकर मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया जहाज, कुछ आगे चलकर आ गया मान लीजिए यहाँ पर, तब ये जो कोण बनता है यहाँ से, तब जो कोण बनेगा ये वाला, ये कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। बहुत ध्यान से बात समझिएगा। यहाँ पर देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पहले ये वाला कोण 30 था, क्योंकि ये भी 30 था। एक मिनट, देखिए ये 30 था, कारण क्या कि ये 30 था, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझिए, जब ये जहाज यहाँ से यहाँ आ गया दोस्तों, तब क्या होगा, ये टोटल कोण यहाँ पे 60 बन जाता है, तो ये पूरा कोण भी कितना हो जाएगा, 60 बन जाएगा। अब इस बात को आप जरा यहाँ पर समझिए, मैं एक त्रिभुज बनाकर समझाता हूँ इस बात को, बहुत ध्यान से बात समझिए। यहाँ पर मैं उस फोटो को भी रहने देता हूँ ताकि वो दिखता रहे। अब यहाँ पर देखिए, हम पूरा एक त्रिभुज में बात करते हैं कि ये कुछ ऐसा केस बन गया है इस तरह का, ठीक है। और यहाँ पर कोण 30 डिग्री है, नहीं ऐसा नहीं बना है, एक मिनट, ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये ऐसे है। यहाँ पर कोण कितना है हमारे पास, ये 30 डिग्री का है। और जब यही लाइन उठकर यहाँ आ जाती है तो ये कोण कितना बन जाता है, टोटल 60 डिग्री बन जाता है, ठीक है। और ये दोनों ही लेंथ बराबर है, क्योंकि दोनों वही जहाज है, तो जहाज की लंबाई दोनों केस में बराबर होगा। शुरू में जहाज की लंबाई 120√3 दिया है। अभी मैं ये मान के चलता हूँ, अब जरा ध्यान से बात यहाँ से समझिएगा आपकी, मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो अब यहाँ पर मैं ये कह देता हूँ दोस्तों कि ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। आपने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये कोण कितना बनेगा दोस्तों, 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूँ, देखो 30 डिग्री के सामने मैं मानता हूँ कि ये वैल्यू √3 होगा, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, उसका √3 टाइम्स ही होता है। तो √3 का √3 कितना होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, यानी कि ये पूरा कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। बात क्लियर है। अब फिर से हम बात करेंगे दूसरे त्रिभुज में। दूसरे त्रिभुज में ये पूरा कोण 60 डिग्री का है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे त्रिभुज में दोस्तों ये जो कोण है पूरा, ये 60 डिग्री का है, ठीक है। अब अगर ये 60 डिग्री का है भाई, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। ऊपर वाला जो मैंने लाल से दिखाया वो 30 डिग्री का होगा। और चूंकि हमने इसको √3 लिया है, ध्यान से समझिएगा, ये √3 है, तो यहाँ पर भी ये लेंथ कितनी आएगी दोस्तों, √3 के बराबर ही आएगी, क्योंकि ये वही जहाज है जो मैं रेड से लिख रहा हूँ। अब फिर से देखो, ये अब कोण 60 डिग्री हो चुका है और ये जो लाल वाला है ये 30 डिग्री हो गया है। अब आप बोलेंगे दोस्तों 60 के सामने अगर √3 वैल्यू है, 60 के सामने √3 वैल्यू है, तो 30 के सामने कितना होगा। तो आप बोलेंगे जब भी 60 का सामने जो कोण होता है, 30 जो वैल्यू होती है 30 के सामने निकालने के लिए उसको √3 से डिवाइड करते हैं। 60 के सामने जो वैल्यू होती है, 30 के सामने वाली वैल्यू निकालने के लिए 60 वाले को √3 से डिवाइड कर देते हैं। तो चूंकि 60 के सामने √3 है, तो 30 के सामने इस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पूरा तो 3 यूनिट था, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 3 यूनिट था। ये केवल 1 यूनिट है, तो ये कितना होगा दोस्तों, 2 यूनिट होगा, जो जहाज चल कर आया है। देखो जहाज यहाँ था, अब यहाँ आ गया है, तो ये कितना यूनिट चल के आया है दोस्तों, 2 यूनिट चल के आया है, जो हमें बताना है। और ये जहाज की जो ऊंचाई है, ये हमें सवाल में दिया था √3 की वैल्यू, सवाल में दिया था √3 की वैल्यू 120√3, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू तो 120 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 120 हो गई, और हमें 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 दूना 240। ये अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। अब आगे बढ़ जाता हूँ मैं। चलिए देखिए ये सवाल देखिए, अब थोड़ा कैलकुलेटिव बनाने का कोशिश किया गया है, लेकिन उतना भी कैलकुलेटिव नहीं है, आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। सवाल है आपका सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू बतानी है। तो सेक थीटा दिया है तो डेफिनेटली हम इसको ये मान लेंगे दोस्तों कि साइन, एक मिनट, सेक क्या होता है हमारा दोस्तों, कॉस का उल्टा होता है, और कॉस होता है b/h, तो ये h/b है। यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे, सीधी सी बात है। तो मैं निकालता हूँ p की वैल्यू, एक बार देखिएगा। आप बोलेंगे कि सेक थीटा के जो वैल्यू दिया है वहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों कि ये सेक थीटा जो होता है ये h/b होता है। तो ये a जो है ये h का मान है और ये b जो है ये b का ही मान है।
तो अगर मैं यहाँ से p का मान लिखना चाहूँ कि p स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे p स्क्वायर जो होता है वो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, और h का वैल्यू यहाँ पर a है, तो ये हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। ये p का मान आ गया। अब हमें सवाल में क्या बताना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऊपर, और नीचे बताना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो ऊपर आ जाएगा अपना 1 और माइनस टेन स्क्वायर के बदले में p बाई बी का स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर के लिए तो हमने ये वैल्यू निकाला ही है, ये पी स्क्वायर की जगह पर रख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाई हमें बताना है टेन है तो p बाई बी बताना है, और b की वैल्यू b ही है, तो ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर ही आ जाएगा। और नीचे हमें लिखना है 2 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन होता है p बाई एच, तो p का मान तो हमने निकाल लिया है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और h का मान सवाल में ए स्क्वायर ही है, एच स्क्वायर का मान, क्योंकि h का मान ही a है। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, यही कैलकुलेट करना है आपको। तो हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर वाले को लिख सकते हैं दोस्तों हम बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। तो जब बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर आएगा तो एक्चुअली में ये बन जाएगा 2b स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, और नीचे देखो ये 2 स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर का घटेगा, तो ये बचेगा ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा, एक मिनट, अभी गलती हो रहा है, ये नीचे वाला मैंने नहीं लिखा। देखो मैंने जल्दी जल्दी में ऊपर वाला कैलकुलेट कर दिया, लेकिन नीचे ये जो बी स्क्वायर है ये भी तो बचेगा, ये बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर, और बटा में कितना होगा, ये एक मिनट यार कहाँ लिखा जा रहा है, ये बटा में हो जाएगा, इसको गुना करेंगे हम, तो ये बनेगा दोस्तों 2a स्क्वायर में से एक बार a स्क्वायर घटेगा, तो ये a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, और सबका बटा में फिर से कितना बचेगा, a स्क्वायर। अब इसको पलट लो, ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम पलट लेंगे, ठीक है, तो ये ऊपर बचेगा हमारे पास 2b स्क्वायर माइनस का ये a स्क्वायर है, माइनस का a स्क्वायर और बाई b स्क्वायर, और गुना का कितना हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर और बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऊपर हमारा तो आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू का ये वाला वैल्यू, देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा दोस्तों ये ए स्क्वायर और इंटू का 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किस ऑप्शन के बराबर है दोस्तों, ये मुझे लगता है ऊपर 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाहर ये ऑप्शन बी के बराबर है, ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल देख के अगर घबरा गए तब तो बात ही अलग है, लेकिन अगर सवाल देख के आप घबराए नहीं, आराम से उसको समझ रहे हैं, बना पाएंगे, देखो पहले से प्रैक्टिस है तभी आप जल्दी समझ पाएंगे, वरना ऐसा नहीं कि समझते समझते ही 5 मिनट लगा दी और समझ के कलम चलाए भी तो आंसर नहीं आया और टाइम भी चला गया। अब जैसे ये सवाल है, देखिए यहाँ पर आपको ये जो दिया गया है दोस्तों, ऊपर दिया है 1 बाई कॉस और माइनस का 1 बाई साइन, और ये दिया है 1 बाई कोसेक माइनस कॉट थीटा और फिर 1 बाई सेक प्लस टेन, और इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि ऑप्शन में किसके बराबर है, बता देते हैं। देखिए ये 1 बाई कॉस जो है इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा, तो इसको मैं लिख देता हूँ सेक, ठीक है, ये सेक थीटा हो गया, और माइनस 1 बाई साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, तो ये कॉसेक थीटा हो गया, और प्लस ये जो है इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण, तो ये ऊपर जाएगा दोस्तों तो प्लस में बन जाएगा, आपको भी पता है कि ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा, ये कॉट है, एक मिनट, यहाँ पर कॉट थीटा, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा इनका स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, और माइनस का ये भी वैसे ही सेक थीटा प्लस टेन थीटा नीचे है, तो ऊपर हम गुना कराएंगे माइनस से, तो ये माइनस का सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा, और नीचे यहाँ पर भी 1 आ जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। अब ये देखो यहाँ से दोस्तों जो जो कट रहा है उसको हम काट कर हटा देंगे, आप बोलेंगे कि सेक स्क्वायर तो कट रहा है, ये सेक थीटा तो कट गया, ठीक है, और हमारे पास कुछ कट रहा है, ये कॉसेक थीटा भी कट गया, अब हमारे पास बचा कॉट थीटा और प्लस का टेन थीटा। तो हम कॉट को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई पहले से हम कॉस टेन को लिख देते हैं, टेन को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, तो ये साइन थीटा और बाई कॉस थीटा हो गया, और प्लस इस कॉट को हम लिख सकते हैं दोस्तों कॉस थीटा और बाई साइन थीटा। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो ऊपर तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा, यानी कि 1 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास बचेगा कॉस थीटा और इंटू का साइन थीटा। अब ये जब ऊपर जाएगा तो 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है दोस्तों, सेक थीटा के, और 1 बाई साइन किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के। तो ये अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है, इसका सही जवाब यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल ये है हमारे पास,
टेन स्क्वायर। अब देखो फिर से उसी तरह का बात आ गया, मैंने बोला कि ऑप्शन में अगर केवल अंक है तो डायरेक्ट आप थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, और अगर 10 आया है तो 45 बेस्ट है। तो मैं यहाँ पर 10 ए की जगह पर 45 पुट कर देता हूँ। जहाँ ए है वहाँ पर मैं कितना लिख लूँगा दोस्तों, 45 डिग्री रख लूँगा। अब ए की जगह पर अगर मैं 45 रख रहा हूँ तो आप बताइए tan ए कितना होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, tan ए 1 हो जाएगा और cot ए भी 1 हो जाएगा, और ये टोटल 2 - 2 ये तो पूरा 0 ही बन जा रहा है। बचा हमारे पास माइनस का ये वैल्यू, तो हम लिख लिए माइनस, और सेक स्क्वायर ए 45 पर 2 होता है और कॉसेक स्क्वायर भी 2 ही होता है दोस्तों। तो ये -4 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, आसान सवाल था ये, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल एक देखिए, अब ये सवाल भी मुश्किल नहीं है, आसानी है। यहाँ पर भी फिर से बात वही आ गया। यहाँ पर देखो, आप देखेंगे कि ऑप्शन में केवल अंक भरे पड़े हैं, तो बेहतर होगा कि हम मान रख लें थीटा का कुछ भी, या फिर ये सवाल भी आसान ही है, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं रेशनलाइजेशन करके, लेकिन मैं चाहूँगा कि थीटा की वैल्यू ही पुट कर देते हैं। और यहाँ पर tan तो नहीं है, लेकिन अगर मैं जीरो रख, देखो साइन कॉस होता है तो ज़्यादातर लोग जीरो रखने की कोशिश करते हैं, तो हम भी एक बार ट्राई मारते हैं कि क्या जीरो पर बात बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे मेन बात है दोस्तों कि अगर मैं जीरो रखता हूँ थीटा की जगह पर जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, और कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये प्लस की 1 भी है। अब ये बटा में पूरा जीरो बन जा रहा है और नीचे जीरो बन जा रहा है, तो हम जीरो वैल्यू नहीं पुट करते हैं, हम 45 ही रख देते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पर इसमें भी 45 पुट कर रहे हैं। तो ये ऊपर कितना बनेगा, 45 पे साइन और कॉस तो बराबर होता है दोस्तों, दोनों ही बराबर होता है, और दोनों का मान 1/√2 होता है। तो इनको जोड़कर एक्चुअली में कितना आ जाएगा दोस्तों, 2/√2 आ जाएगा ऊपर, और माइनस का 1, और नीचे से फिर से ये साइन और कॉस तो कट जाएगा, क्योंकि ये 45 पे बराबर होता है, तो नीचे केवल 1 आएगा, उसको हम नहीं भी लिखेंगे तो बात बन जाएगी, केवल इतना ही रहने देते हैं हम। ठीक है, और फिर इंटू का ये इतना हो गया, और साथ में इंटू का हम लिखेंगे दोस्तों 1 + sin थीटा, यानी कि 1 + 1/√2 हो गया, और नीचे हो गया 1 - 1/√2, यही होगा। और इन सब का एक बड़ा सा भी रूट है अभी, तो हम इसको अगर घटाते हैं, इसको देखो ये घटाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम √2 से इसको काट देते हैं, √2 से ये कट जाएगा √2 टाइम्स में। तो ऊपर कितना आ गया हमारे पास दोस्तों, √2 - का 1, और 1 मिनट में थोड़ा सही से लिखने की कोशिश करता हूँ। ये √2 - 1 हो गया, अरे ये क्या हो गया भाई, √2 और माइनस का 1, और इंटू का देखो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये √2 + 1 बनेगा ऊपर, दिस इज √2 + 1, और नीचे कितना बनेगा, √2 और माइनस का 1, क्योंकि √2 तो ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, और इनका भी एक बार रूट है, तो इनको एक बार और रेशनलाइज करना पड़ेगा दोस्तों। तो बाहर हमारे पास तो √2 और माइनस का 1 है, और इनको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √2 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे 1 आ जाएगा। जब आप इनका परिमेयकरण करेंगे, देखिए परिमेयकरण करते वक्त आप क्या करेंगे दोस्तों, नीचे √2 - 1 है तो √2 + 1 से ऊपर नीचे गुना कराएंगे, तो ऊपर एक तो ऑलरेडी √2 + 1 है, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो √2 + 1 एक ही बचेगा, और नीचे ये a² - b² तो 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया। अब ये a - b × a + b का कंडीशन आ गया, तो a² - b² यानी कि √2 का स्क्वायर 2 - 1, तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आशा है आप बात समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू से हम वैल्यू को सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल में दोस्तों आपको क्या दिया गया है, पहले सवाल में बड़ा कर दूँ। यहाँ पर ये जो भी सवाल है इसमें आपको बोला गया दोस्तों कि इफ़ cos 2 थीटा प्लस का 54 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा के बराबर है, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब सीधी सी बात ये समझ लीजिए दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि जब भी cos और साइन बराबर हो तो थीटा का जो योग होता है, सम होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो दोनों का थीटा हम जोड़ते हैं, इसमें है 2 थीटा और प्लस का 54, और दूसरे वाले में साइन की तरफ में केवल थीटा है, और बराबर कितना हो गया दोस्तों, 90 डिग्री। अब यहाँ से आप बोलेंगे 2 थीटा और 1 थीटा हो गया 3 थीटा, और बराबर कितना हो गया, 54 को 90 में से घटा लेंगे दोस्तों, तो कितना बन जाएगा, पहले 85 घटा लेते हैं, 36 आ जाएगा। ये 36 आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 12 हो गई। और सवाल में हमें किसका ज़रूरत है, देखो 5 थीटा का ज़रूरत है दोनों जगह पर, तो मैं 5 थीटा निकाल लेता हूँ। 5 थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए आप दोस्तों। यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों कि पहले हमें बताना है 1/tan 5 थीटा, तो tan 5 थीटा का मान तो हमने 60 लिखा है, तो tan 60 का मान कितना हो गया दोस्तों, √3, और प्लस का cosec 5 थीटा/2, 5 थीटा का मतलब 60 है, तो 60/2 कितना हो गया, 30, तो cosec 30 का मान किसका उल्टा होगा, साइन 30 का उल्टा, यानी कि ये 2 होगा। तो ये तो आ गया हमारे पास इतनी वैल्यू। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 पहले और √3 बाद में, और इसका आप परिमेयकरण करेंगे
तो ये कितना बनेगा दोस्तों, ऊपर जाएगा तो 2 माइनस का रूट 3 होगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। तो एक्चुअली में ये कितना आ जाएगा, देखो नीचे वाली ये वैल्यू तो 1 ही आ गई, तो हमारे पास केवल ऊपर वाला ही बचेगा 2 माइनस का रूट 3। तो 2 माइनस रूट 3 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बात क्लियर है, क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। 2 माइनस रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाता हूँ अब मैं। अब ये एक सवाल देखिए, फिर से एक त्रिभुज का बात आ गया है, फिर से सवाल को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इजीली पढ़ पाएँ। सवाल है दोस्तों यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है और tan थीटा का मान दिया हुआ है। अब बी समकोण है और tan थीटा का मान दिया है, तो हम फिर से वैसे ही एक त्रिभुज बना देते हैं जैसे मैंने पहले बनाया था, जिससे कि बात क्लियर हो सके कि कहाँ पर क्या दिया है। ठीक है, मैंने ये एक त्रिभुज बना दिया। इस त्रिभुज में बी को समकोण लिखना है, तो ये बी हो गया दोस्तों, ये ए हो गया और इसको मैं सी मान लेता हूँ और ये 90 डिग्री है अपना। अब मैंने जो बात बताया था अगर आपको कि देखो ए और सी का अगर जोड़ करके 90 डिग्री बनता है तो साइन ए और कॉस सी बराबर होगा, मैंने वहीं पर समझाया था उसी सवाल में। और वैसा ही केस यहाँ पर बन रहा है। देखो यहाँ पर भी मैं कहूँगा दोस्तों कि ये कॉस सी और साइन ए तो कट गया क्योंकि ये दोनों बात बराबर ही है। और ऊपर जो हमारे पास बचा है दोस्तों वो अब बचा है कॉस सी और प्लस का कॉस ए और नीचे बचा है साइन सी और माइनस का साइन ए। तो इनके लिए हम ये वैल्यू इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों। tan का मान होता है p बाई बी, ठीक है। tan का मान क्या होता है p बाई बी, तो ये p हो गया और ये नीचे वाला b हो गया। तो हम इसमें पुट कर देते हैं दोस्तों। a के हिसाब से p कौन होगा, a के सामने वाला, यानी कि ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय मैंने लगा दिया, h = p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें जो निकालना है देखो कॉस सी लिखना है पहले, तो कॉस सी हम इसमें से चित्र में से लिख देते हैं। कॉस का मान होता है कितना b बाई एच, तो कॉस सी कितना आ जाएगा दोस्तों 1/√5 यही आएगा। और प्लस का कॉस ए, तो कॉस ए कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस ए हो जाएगा 2/√5। ठीक है, और नीचे कितना लिखना है हमें साइन सी, तो साइन सी का जो मान होगा दोस्तों ये 2/√5 होगा। इस चित्र में आप देख लीजिएगा 2/√5 और माइनस का साइन ए, तो साइन ए होगा 1/√5। बस इसको कैलकुलेट कर लो, ये 1/√5 लिखा गया है, जो नीचे आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है ये √5 है एक्चुअली में, यहाँ पे √5 लिखा है मैंने। तो ये ऊपर आ गया 2 और 1 3/√5 और नीचे आ गया 1/√5। एक मिनट यार, ये क्या भद्दा सा लिखा जा रहा है, सही से चल नहीं रहा है। ये 1/√5 आ गया। ठीक है, अब ये √5 से √5 कट गया तो केवल 3 अपना आंसर बचेगा। 3 का मतलब ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। क्लियर है, क्लियर ही होगा। अब लाइव तो है नहीं अभी, ये पूछ सकते हैं कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं जल्दी से। ठीक है, ये देखिए 16वां या 15वां सवाल है आज का। सवाल है दोस्तों, ऊपर दिया गया है आपको सेक ए और सेक प्लस tan इंटू का 1 माइनस साइन, और फिर नीचे ये दिया है आप एक्सप्रेस जो फंक्शन दिया है उसको पढ़ लीजिए अपना, ठीक है, आराम से। अब देखो सॉल्व करने के कंडीशन में या तो आप वैल्यू पुट करेंगे पहला बात, लेकिन चूंकि मैंने बोला था कि अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करें तो बेहतर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हैं कि वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए काम क्या करना होगा दोस्तों, उसके लिए पहले आपको ऑप्शन को एक बार चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो क्या कहीं पर भी वैल्यू बराबर तो नहीं आएगा, दो ऑप्शन का मान सेम तो नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं इसमें 45 रखना चाहूँ, क्योंकि ऑप्शन में कॉट है, तो अगर मैं 45 रखना चाहूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 और ये बनेगा 1/√2 और ये कितना बनेगा दोस्तों 1/2 और ये बनेगा 2। सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं तो मैं 45 रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 45 रखने से कोई भी ऑप्शन वैलिड नहीं हो रहा है, कोई भी ऑप्शन सेम नहीं हो रहा है, सारे ऑप्शन अलग अलग हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो 45 पुट भी कर सकता हूँ। अब रख के एक बार चेक करते हैं जैसे कि बात बनती है कि नहीं। तो थीटा की जगह पर अगर मैं 45 रखूँ, आप इसमें फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर मैं 45 रखता हूं दोस्तों यहाँ पर, तो ऊपर सबसे पहले सेक ए है। सेक ए का मान कितना होता है दोस्तों, सेक 45 रूट होता है √2, तो ये √2 बन गया, ठीक है। और इंटू का हमारे पास है सेक प्लस tan, तो सेक का फिर से हम √2 रखेंगे और tan का मान तो एक ही होता है 45 पर, और इंटू 1 माइनस साइन है, तो साइन का मान 1 कितना हो गया √2, ठीक है। ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं और सबका बटा हम नीचे लिखेंगे दोस्तों कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर भी 2 बनेगा, यहाँ कॉसेक स्क्वायर है ये ध्यान देना, तो कॉसेक केवल √2 होता है और कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 1 और इंटू का साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि साइन ए 1/√2 होगा 45 पे और स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ठीक है।
अब देखो नीचे वाला ये वैल्यू तो एक ही है, इसको छोड़ दो, ऊपर वाला कैलकुलेट करो दोस्तों। तो ऊपर कितना बचा है हमारे पास, √2 बचा है। तो ऊपर हमारे पास जो बचा है मैं लिख देता हूँ √2 और इनटू का √2 प्लस का 1, और इनको अगर मैं घटा दूं तो ये √2 माइनस का 1 और बाई √2 आएगा। एक मिनट, बाई और √2 ये आएगा, और नीचे हमारे पास 1/2 आएगा। अब इस √2 से ये √2 तो कट गया, ठीक है। तो कितना बच गया हमारे पास, देखो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा, हमारे पास ऊपर ये बचा √2 प्लस 1 और ये √2 माइनस 1, यानी कि ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर एक आ जाएगा और नीचे 1/2 आएगा, यानी कि ये ओवरऑल अपना आंसर कितना देगा, 2 देगा। तो हमारे हिसाब से आंसर तो 2 आ गया दोस्तों। लेकिन 2 इसमें से किस ऑप्शन का मान हो सकता है, 45 रखने से आप चेक करो। इसमें 45 रखेंगे तो मान एक ही आएगा, इसमें 45 रखेंगे 1/√2 आएगा, इसमें 45 रखेंगे 1/2, तो यही आंसर हो गया। इसमें आप 45 रखेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ कि ये सेक स्क्वायर ए के बराबर है। बस आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब यहाँ पर कितना इजीली बन गया, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये जो वैल्यू लिखा है, एक तो मैं अभी इस पेन से लिख नहीं पा रहा हूँ जो मैंने लिया है अभी लिखने के लिए, क्योंकि ये नया नया है मेरे लिए, तो अभी प्रैक्टिस में ही हूँ, तो ये अच्छा से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है मुझे आराम से लिखने में, ठीक है। फिर आपको बताना भी है तो भी टाइम लग रहा है, वरना ये जो भी बातें मैंने स्क्रीन पे लिखा है इसको कैलकुलेट करने में उतना टाइम नहीं लगता है दोस्तों, बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल है, ये सेम सवाल आ गया क्या, ऑप्शन उसी के जैसे दिख रहे हैं, अलग सवाल है ना, अलग है, चलो देखो ठीक है। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पर आप देखें कि सारे ऑप्शन इस बार भी वेरिएबल में हैं, तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कि थीटा के जगह पर क्या मैं 45 रख लेता हूँ, तो मैंने बोला था कि जब भी ऐसे कंडीशन में जब ऑप्शन में अंक वाले मान नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, और तब आपको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करने से पहले ऑप्शन में इसको पुट करके चेक करो कि कोई ऑप्शन 2 सेम तो नहीं हो जा रहा है। जैसे मैं 45 रखूँगा तो आप बोलेंगे कि सेक थीटा का मान सेक 45 का मान और कॉसेक 45 का मान तो बराबर ही होता है, तो ये ऑप्शन दोनों तो सेम ही हो जाएगा, ये ऑप्शन भी दोनों सेम हो जाएगा, तो फिर 45 रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब 45 रखने का कोई फ़ायदा नहीं है तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, 30 या 60 रखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर 30 रख के ट्राई करता हूँ कि अगर मैं 30 रखता तो कितना बनेगा, ठीक है। 30 पे हम चेक करते हैं। अगर आप 30 पे चेक करेंगे दोस्तों तो आप इसको बोलेंगे कि ये कितना है, हमारे पास 1 है तो मैंने 1 लिख लिया, और प्लस का tan थीटा है तो tan 30 का मान 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 हो गया, ये 1/√2, और प्लस का सेक थीटा है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, सेक 30 जो होगा वो cos 30 का उल्टा होगा, और cos 30 कितना होता है हमारे पास √3/2, तो उसका उल्टा आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा, 2/√3, ठीक है। ये तो हो गया पहले वाले टर्म का मान, और दूसरे वाले टर्म का हो गया मान 1, एक मिनट, 1 और प्लस का कितना है, cot 30 का मान कितना होता है √3, तो ये √3 हो गया, और cosec 30 का मान होता है 2, तो ये 2 हो गया, ठीक है। और नीचे कितना आ गया सेक थीटा, तो सेक 30 का मान तो हमने लिखा ही था, ये 2/√3 होगा, और प्लस tan 30 का मान 1/√3, ये √3 होगा ना, यहाँ पर गलत हो गया है, ये tan थीटा है ना, तो tan 30 का मान तो √3 होता है ना, तो ये √3 होगा एक्चुअली में, ठीक है। और इंटू का 1 माइनस साइन, तो ये 1 माइनस 1 कितना हो गया, साइन 30 का मान 1/2 इतना हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, ये 1/2 है, ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसको कैलकुलेट आप कितना जल्दी करेंगे ये आपके ऊपर है, जैसे कई सारा तरीका है इसको जल्दी कैलकुलेट करने के लिए। मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखो इस 1 को तो मैं 1 ही लिख दे रहा हूँ, इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3/√3 होगा, और 3/√3 √3 से 3 कट जाएगा √3 टाइम्स में, तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये कितना आ गया हमारे पास, √3 ही आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, प्लस का √3 आ गया, और इंटू का ये देखो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, तो यानी कि ये √3 और माइनस का 1 आ गया, ठीक है। और नीचे की बात करें तो ये दोस्तों 2 और 1 3/√3 है, तो ये भी √3 बन गया, और इंटू का ये 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, यानी कि ये नीचे 2 बन गया। अब ऊपर का क्या खेल है दोस्तों, ये है a + b और ये है a - b, ठीक है, यानी कि √3 + 1 √3 - 1, यानी कि a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 में से 1 जाएगा 2, तो ऊपर तो 2 आएगा, और इस चीज़ को मैं पलट दूँ अगर तो 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। अब देखिए ये 2 का 2 है दोस्तों, और 2/√3 किसका मान है, हमने 2/√3 देखो साइन, अगर ये थीटा रखेंगे तो 2/√3 किसने का मान होता है,
सेक 30 का मान होता है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से देख भी सकते हैं कि सेक थीटा की जगह पर हमने 2/√3 लिखा है, ठीक है। तो ये जो 2/√3 है इसके जगह पर मैं सेक थीटा ही लिख देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 2 - सेक थीटा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगर बनाना भी है तो इसको आप जल्दी बना सकते हैं, बनाने में भी ये सवाल ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है। बनाने में भी नीचे वाले का कॉस माना जाएगा और ऊपर जो आता है, ये तो मैंने 2011 से 18 वाले में बोला था कि इस वैल्यू को आप चाहें तो याद ही रख लें कि ये 2 आता है, तो ऊपर वाला 2 होगा और नीचे वाला निकाल के कॉस आएगा और ये 2/cos कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। मुझे निकालना रहता तो मैं वैसे ही निकालता, क्योंकि मुझे याद है ऊपर वाली की वैल्यू। देखो ये जो ऊपर लिखा गया है दोस्तों, ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू मुझे याद है कि ये 2 होता है, तो मुझे निकालना रहता तो उसको डायरेक्ट 2 रख लेता। अब देखो अगर आपको ये याद है कि वो 2 होता है तो देखो आप इसको कितना जल्दी कैलकुलेट कर सकते थे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको वो याद है दोस्तों कि वो 2 होता है तो कितना जल्दी हम निकाल सकते हैं, आपको मैं बताता हूं। अभी क्या हो गया दोस्त, मिट क्यों नहीं रहा है। देखो अगर आपको भी याद है कि ये 2 होता है तो आप ऊपर वाले को 2 लिख लोगे और नीचे वाले को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, सेक का मतलब 1/cos और टेन का मतलब साइन बाई कॉस, तो ऊपर हो जाता है 1 + साइन बाई कॉस, 1 + साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, और इनटू का सवाल में यहाँ पर 1 - साइन दे ही रखा है। तो आप ये बोलते दोस्तों कि ऊपर 2 हो गया और ये 1 + साइन 1 - साइन, यानी कि ये हो गया 1 - साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, और बटा का कॉस, तो कॉस स्क्वायर बाई कॉस कितना होगा, केवल कॉस ही होगा। अब ये देखो 2/cos थीटा आ गया 2, और cos थीटा का मान कितना हो जाएगा सेक 1/cos सेक होता है। देखो कितना इजीली ये निकल गया, अगर आपको याद है कि ऊपर वाले की वैल्यू 2 होती है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल देखिए इजीली वैल्यू केवल पुट कर लेना है और मान निकल जाएगा। तो हम लिख देते हैं दोस्तों कि ये 5 का 5 हो गया, और cos 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर करना है तो 4 हो जाएगा, तो ये 5/4 बन गया। मैं डायरेक्ट बाई 4 लिख देता हूँ, और प्लस का ये 4 हो गया दोस्तों, और सेक स्क्वायर 30 है, तो सेक 30 का मतलब अभी हमने पढ़ा था 2/√3 स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और फिर -tan 45 तो एक ही होता है, और नीचे कितना हो गया दोस्तों tan 60 का स्क्वायर है, tan 60 √3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2, तो स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगा। नीचे स्क्वायर करेंगे तो 1 मिनट, नीचे कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, और माइनस का कॉस स्क्वायर 45, तो ये 1/2 आ गया। इसी को कैलकुलेट करना है। अब ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसको तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप भी, हम तो कर ही देंगे इसको। देखिए तो ये कितना आ गया दोस्तों हमारे पास ऊपर वाला, ये है 5/4, और ये 4 चौका 16/3 और माइनस का 1। इसका हम डायरेक्ट बटा घटाव ले लेते हैं, तो एलसीएम करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने से 4 तिया नीचे तो 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा दोस्तों 3 चौके 12, तो ये 4 तिया 12, तो 5 तिया ये 15 बनेगा। 15 में 5 थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, ये 5 हो गया, और प्लस 3 चौका 12, तो 16 चौके 64 हो गया, और माइनस 12 का 12 ये निकल गया। और नीचे हमारे पास कितना होगा भाई, नीचे होगा इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो 4 होगा दोस्तों, और ये 3 चौके 12 और माइनस का 1 और माइनस का 2 दूना 4 इतना होगा। ऊपर हो गया हमारे पास दोस्तों ये 52 बनेगा, 52 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 52 और 15 67 हो गया, और बटा का 12, और ये कितना आएगा 12 में से 3 जाएगा तो दोस्तों 9/4, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 67/12 और गुना का 4/9, तो ये 4 तिया 12, तो ये कितना आ गया 67 भाई 9 तिया 27, ये आंसर होगा, ठीक है 67/27। आगे देखिए ये सवाल है साइन स्क्वायर बाई कॉस थीटा और इंटू का 1 + ये जो भी दिया है, तो ये तो मुझे लगता है कि आसान है, इसको इजीली निकाल सकते हैं। देखो ऐसे में या तो आप दोनों में बेस बराबर कर दो, जैसे इसमें है हमारे पास कि नीचे है कॉस थीटा और इंटू 1 + का कॉस थीटा, इसमें नीचे कॉस थीटा है ही, तो अगर मुझे बेस बराबर करना है दोनों में, इसमें जितना बेस है जितना डिनोमिनेटर है जितना हर है उतना ही मुझे इसमें भी हर बनाना है, तो इसमें हमें केवल ये 1 + cos थीटा से ऊपर नीचे गुना करना होगा, और आप 1 + cos थीटा से ऊपर नीचे गुना करके इजीली इसको बना पाएंगे वैसे भी, या फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे कर लो। देखो ऊपर इसमें क्या है दोस्तों साइन स्क्वायर है, ऊपर जो साइन स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 1 - साइन स्क्वायर होगा, सॉरी 1 - cos स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 - cos स्क्वायर आपका 1 + cos इंटू 1 - का cos बनेगा, और उसमें ये प्लस वाला cos कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा केवल 1 - cos थीटा, और नीचे बचेगा हमारे पास cos थीटा, और प्लस ये कितना है हमारे पास 1 + का cos थीटा, और नीचे कितना है cos थीटा। अब इनको जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, और ये बचेगा दोस्तों 2/cos
कॉस थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 और इंटू का सेक थीटा, यही लिखेंगे 2 इंटू सेक थीटा, यही इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ जाएं, अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, अब थोड़ा सा अलग सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है, कहने में ऐसा है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इसको ट्राई कीजिए। सवाल बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए देखिए आराम से। इसमें आपको x की वैल्यू दे रखी है कि x जो है ये एक्चुअली में सेक 57 के बराबर है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है कि कॉट स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57 प्लस साइन स्क्वायर 33 प्लस कॉसेक स्क्वायर 57 इंटू का कॉस स्क्वायर 33 और प्लस का सेक स्क्वायर 33 और इंटू का साइन स्क्वायर 57। काफ़ी लंबा सा ये फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन ये देखकर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये जो x की वैल्यू है इसको तो पहले बाद में इससे बात करेंगे, पहले जो हमें निकालना है उसको छोटा करते हैं, ठीक है। जो निकालना है उसे आपको जिस तरह से मन करे उस तरह से आप उसको छोटा करने की कोशिश कीजिए, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसको छोटा करेंगे। देखिए जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं पहले ढूंढूंगा कि कोई पेयर बनता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखो कॉट है 33, ये साइन है 57 और ये साइन है कितना 33। अब आपको भी पता है कि अगर मैं इस साइन को दोस्तों साइन स्क्वायर को, ये देखो ये साइन स्क्वायर जो 30 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 57 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा करने से 57 बन जाएगा कॉस स्क्वायर 57। अब आप बोलेंगे दोस्तों, यहाँ से बहुत ध्यान से बात समझिएगा दोस्तों कि ये साइन स्क्वायर 57 है और ये कॉस स्क्वायर 57 है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान कितना होता है 1, तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये देखो कॉसेक स्क्वायर 57 और इंटू का कॉस स्क्वायर 33 है। अगर कॉस स्क्वायर 33 को हम चेंज करें दोस्तों 90 माइनस थीटा करके, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर और 57 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये अगर साइन स्क्वायर 57 है और ये कॉसेक स्क्वायर 57 है तो इससे ये कट जाएगा और ये मान भी 1 आ जाएगा। बहुत ध्यान से बात समझना, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, अगर आपको समझने में परेशानी है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सवाल में लिखा गया है कॉसेक स्क्वायर 57 और इंटू का कॉस स्क्वायर 33। अब बताओ ये कॉसेक स्क्वायर में 57 को तो ऐसे ही रहने देता हूँ, लेकिन इंटू में ये जो कॉस 33 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस 33 कितना हो जाएगा 57, और ये कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 57। और आपको भी पता है कि कॉस इंटू साइन 1 होता है, तो ये 1 बन जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि ये डायरेक्ट जो वैल्यू है दोस्तों ये कितनी बनेगी 1 बनेगी, ये वाली ये पूरी वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 1 बनेगी। तो यहाँ से एक बार और 1 मिल गया। वैसे ही ये पूरी वैल्यू भी 1 बनेगी, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा को जोड़कर दोनों 90 बन जा रहा है। तो हमारे पास एक्चुअली में जो निकालना है वो कितना बन गया देखो, तो आप बोलेंगे एक ही चीज़ कुछ नहीं बना, बाकी सब तो कुछ ना कुछ बन ही गए हैं, ये वाली वैल्यू कुछ नहीं बना, तो इसको हम लिख देते हैं कि ये कितना था कॉट स्क्वायर 33 था, और बाकी यहाँ पर एक बार 1 बना, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो प्लस का 3 आ गया। अब इसमें से एक को अलग कर लेता हूँ, एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख देता हूँ कॉट स्क्वायर 33, और प्लस का 2 अलग कर लेता हूँ। 3 को मैंने एक यहाँ पर लिख दिया, 2 को यहाँ पर लिख दिया। ऐसे में अब क्या होगा दोस्तों कि ये जो 1 प्लस कॉट 33 है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर होता है, नहीं कॉसेक स्क्वायर ही होता है। तो ये कॉसेक स्क्वायर 33 आ गया और प्लस का 2। अब कॉसेक स्क्वायर को हमें किस चीज़ में चेंज करना पड़ेगा, सेक में, क्योंकि एक्स का जो मान है वो सेक पर डिपेंड करता है। तो हम इसको सेक में अगर चेंज करेंगे तो 90 माइनस 33 करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 33 करने पर ये सेक स्क्वायर कितना बन जाएगा 57 बन जाएगा, और प्लस का ये 2। अब देखो सवाल में सेक 57 जो है ये एक्स के बराबर है और हमारे पास सेक स्क्वायर है, तो इसके जगह पर कितना बन जाएगा दोस्तों, एक मिनट, ये जो सेक स्क्वायर है ये कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। ऐसा एक और सवाल आएगा आगे, ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, अभी आगे इसके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम एक सवाल आने वाला है, बस आंसर और डेटा थोड़े से अलग होंगे। अगला सवाल देखो, ये कॉस का मान दिया है, सॉरी कॉसेक का मान दिया है, कॉसेक थीटा जो है ये b/a है, तो हमें ये वैल्यू बतानी है। अब ये सवाल भी काफ़ी कैलकुलेटिव हो सकता है अगर आप इसको बेसिक से करने की कोशिश करें तो, इसीलिए बेहतर होगा कि ज़्यादा बेसिक इसमें अप्लाई ना करें, और अगर आपको करना है तो आप एक बार ट्राई मार सकते हैं बेसिक से कि कितना मज़ा आएगा बेसिक से बनाने में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस सवाल में, थोड़ा सा कुछ दिमाग इधर उधर करके लगाएंगे। जैसे अगर मैं थीटा की ही बात कर लूँ, मैं थीटा का मान रख देता हूँ कुछ यहाँ पर, ठीक है। अब आप सोचोगे थीटा का मान रख के कैसे बनाएंगे, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कहा कि थीटा का मान अगर मैं 30 लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है, थीटा का मान अगर मैं 30 लिख देता हूँ
कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, थीटा का मान आपको जो ठीक लगे आप रख सकते हैं। आप कहें कि इसमें tan और cot है तो 45 क्यों नहीं, तो अगर मैं 45 रख दूंगा दोस्तों तो 45 होने की कंडीशन में ए और बी बराबर आ जाएंगे, ठीक है। 45 रखने के केस में इसमें √2 आने लगेगा, इसीलिए रूट ना आए, इसलिए मैं 45 नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। मैं 30 रख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसकी वैल्यू 30 पर 2 हो जाएगी। कॉसेक 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, तो इसीलिए मैं 30 रख रहा हूँ। अगर 45 रखूँगा तो ये √2 बन जाएगा और रूट में वैल्यू आने लगेगी। तो अगर मैं दोस्तों थीटा के जगह पर रखता हूँ कितना, 30 डिग्री रखता हूँ, तो कॉसेक 30 कितना होता है, 2 होता है। आप बोलेंगे 2 बराबर कितना आ गया, b/a आ गया। बात समझ रहे हैं। कॉसेक थीटा बराबर b/a है, लेकिन कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, 2 = b/a। यहाँ से आप कहेंगे दोस्तों कि 2a किसके बराबर हो गया, b के बराबर हो गया। अब जो सवाल निकालना है एक बार हम उसकी बात करते हैं। हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना बनेगा बताओ, √3 और इंटू का कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को हम थीटा के जगह पर 30 रखेंगे, तो कॉस 30 कितना होता है दोस्तों, √3 ही होता है, और प्लस का 1, और नीचे मैं कितना मान रख दूंगा दोस्तों, tan थीटा है तो tan थीटा का मान 1/√3 होगा 30 डिग्री पर, और प्लस का कितना हो गया, √3। अब ऊपर तो हो गया 3 और 1 4, और नीचे कितना हो गया, 3 और 1 4/√3, तो ये तो कट गया और √3 ऊपर जाएगा, तो ये ओवरऑल केवल वैल्यू √3 आ गया। बात समझ रहे हैं दोस्तों, ये कितना आ गया, √3। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में √3 आएगा। तो हम हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं। इस ऑप्शन को अगर आपको चेक करना है तो देखो, ए को तो हम वैसे ही रहने देंगे, बस बी की जगह पर हम कितना लिख लेंगे, 2a लिख लेंगे। तो देखो शुरू में ये ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर ही रहने दो, प्लस बी स्क्वायर के बदले में हम 2a का स्क्वायर करेंगे, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर। तो ऊपर ये दोस्तों √5 और a स्क्वायर आ रहा है, यानी कि इसमें √5 आ रहा है, ये तो नहीं होगा, हमें √3 लाना है। अब ये चूंकि √5 ला रहा है तो ये भी √5 ही होगा, क्योंकि इसमें भी प्लस है। अब माइनस वाले पे बात करते हैं। इसमें देखो ये कितना है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब 2a का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा, तो ऊपर 3a स्क्वायर बचेगा, यानी कि ये √3 और इंटू का a आएगा, और नीचे भी a है, तो ये कट के √3 दे रहा है। ऑप्शन सी जो है √3 दे रहा है, तो यही अपना आंसर है। ऑप्शन 4 में नीचे b है तो ये कटेगा ही नहीं, नीचे b बच जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा ये सही उत्तर है, ठीक है। मैंने ये बोला कि हमने सवाल को निकाला तो वो √3 आया था। अब ऑप्शन में भी चेक करना पड़ेगा कि कहाँ √3 आ रहा है, और ऑप्शन सी पे √3 आ गया, तो ये अपना आंसर है। अब ये सवाल देखिए, यहाँ पर हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का फिर से एक सवाल आ गया। 240 मीटर ऊंची एक पहाड़ी के शीर्ष से किसी खंभे के तल और शीर्ष और तल का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसके दूरी के बीच का अंतर निकालेंगे कितना है, ठीक है। चलिए एक फोटो पहले बनाते हैं हम। यहाँ पर एक खंभा बनाते हैं, ये मान लीजिए खंभा हो गया, ठीक है। पहले एक तो पहाड़ी है इसमें, और उसके बाद एक खंभा है। तो हम पहले एक साइड पहाड़ी, हमें निकालना क्या है इसमें दोस्तों, कि पहाड़ी से उसकी दूरी और खंभे की ऊंचाई। तो पहाड़ी को हम ऊंचा मान लेते हैं कि चलो पहाड़ी ऊंची होगी, तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी पहाड़ी है, और इधर ये जो है ये छोटा वाला ये खंभा है, ठीक है। अब खंभे के शीर्ष से, शीर्ष यानी कि ये वाला हिस्सा जो है इसका अवनमन कोण, और ये जो इसका बॉटम है यानी कि तल है, इसका अवनमन कोण, ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। कितना कितना दिया है दोस्तों, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो अवनमन कोण 30 और 60 है, तो आपको पता है कि ये कोण भी 30 ही बनेगा, और ये कोण 60 बनेगा। ये वाला 60 हो गया, और ये कितना हो गया दोस्तों, ये 30 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, जो दिया है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे एक बार। जो ये पहाड़ी की हाइट है ये 240 दिया गया है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमें निकालना है इसमें अंतर किसके किसके बीच का दोस्तों, खंभे की ऊंचाई, यानी कि ये वाला जो एक्स है ये खंभे की ऊंचाई है, और साथ में पहाड़ी से उस खंभे के बीच की दूरी, यानी कि ये वाला, ये खंभा है और ये पहाड़ी है बड़ा वाला, तो इनके जो बीच की दूरी है उसका और इस एक्स का अंतर बताना है। तो चलो हम पहले निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो जो बातें हमें पता है, हम ऊपर वाले से चाहे तो शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी आप चाहो, जहाँ से मन वहाँ से शुरू कर लो। जैसे फर्स्ट त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में बात करूँ, अगर ये ए है, बी है, सी है, और ये डी है, और ये ई है, तो मैं त्रिभुज ए बी सी की बात करता हूँ। ए बी सी में 30 डिग्री के सामने जो ए बी है, इसको मैं मानता हूँ कि ये √3 होगा, लेट से, ठीक है। ये √3 मानूंगा, 30 के सामने हमेशा √3 मानो तो ही भलाई है, क्योंकि ये अगर 30 है तो ये ऊपर वाला 60 डिग्री होगा, और 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसका √3 टाइम्स, ठीक है। अब BC का मान देखो, ये 3 जो है ये किसका मान आ गया, BC का मान आ गया, ध्यान दीजिएगा। BC का मान हमारे पास 3 हो गया, तो डेफिनेटली DE का मान क्या होगा, ये भी 3 ही होगा। बात क्लियर है। अब इस पूरे त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, आप ध्यान दीजिएगा, मैं अब बात कर रहा हूं दोस्तों त्रिभुज, एक मिनट, ब्लू दिखेगा, ब्लू तो दिखेगा ही नहीं इस पर,
फिर वाइट से लिखते हैं। देखो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये वाला। अब ये जो बड़ा त्रिभुज है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस त्रिभुज में अगर आप लिखेंगे त्रिभुज AED में तो 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री। और देखो 30 डिग्री के सामने अगर 3 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, उसका √3 टाइम्स। तो इस 3 को √3 से गुना करेंगे तो ये पूरी जो लाइन आएगी ये कितनी आ जाएगी, 3√3। 3√3 किसका मान है दोस्तों, AE का मान है। AE का मान हो गया 3√3। और इसमें आपको ये भी पता है कि AB का मान कितना था, केवल √3 था। ठीक है, AB का मान कितना था दोस्तों, AB का मान केवल √3 था। अब यहाँ से हम दोस्तों इस दोनों को अगर घटाते हैं तो हमें इस BE का मान पता चल जाएगा, और जो BE है वो खंभे की ऊंचाई के बराबर है। तो देखो अगर 3√3 में से √3 को घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 2√3 आ जाएगी। ठीक है, अब ये 2√3 आ गया है और ये 3 आया है, इसी दोनों का अंतर हमें बताना है कितना होगा। तो इन दोनों का पहले हम मान निकाल लेते हैं, फिर अंतर निकालेंगे। अब मान निकालने के लिए देखिए, आप सवाल में देखेंगे तो बोलेंगे 240 मीटर ऊंचा पहाड़ी का ऊंचाई दिया था, लेकिन यहाँ पर पहाड़ी का ऊंचाई कितना है दोस्तों, पहाड़ी है AE, और AE का मान कितना आया है 3√3। तो हम ये बोलेंगे दोस्तों 3√3 की वैल्यू सवाल में अगर 240 है तो यहाँ से 3 से इसको काट देते हैं तो 8 या 24, √3 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 की वैल्यू 80 आ गई। और हमें बताना है ये खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई 2√3 है, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो 2√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 80 दुना 160, 2 से गुना कर रहे हैं तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा 160। तो ये वैल्यू तो हमारे पास 160 आ गई। अब हमें इसे 3 यूनिट की वैल्यू भी निकालनी है, DE के मान, DE का मान जो 3 यूनिट है इसका मान। तो आप ये बोलेंगे दोस्तों कि केवल √3, अब देखो यहाँ पर आप ये बोलेंगे दोस्तों कि √3 का वैल्यू अगर 80 था, इनको दोनों तरफ √3 से मैं गुना कर दूं तो लेफ्ट साइड में 3 बन जाएगा, और इसको √3 से गुना करूंगा तो ये 80√3 आएगा, ये आ जाएगा 80। ओह यार, एक मिनट, 80 और √3, ठीक है, 80√3। और हमें इसी दोनों का अंतर बताना था, तो ये 160 है दोस्तों, और इसमें से घटाना है किसको, 80√3 को। अब इसमें से कॉमन ले लो, 80 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 2 माइनस का √3। तो 80 × 2 माइनस √3 अपना आंसर होगा, 80 × 2 √3, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़िए, ये सवाल देखिए, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है और अल्फा = 2 बीटा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ये तो आसान हो गया ना, हमारे पास इजीली निकाल सकते हैं। देखो जहाँ अल्फा है वहाँ 2 बीटा रख देते हैं, तो इस अल्फा की जगह पर 2 बीटा रखेंगे तो 1 बीटा तो पहले से ही है, कुल मिलाकर 3 बीटा हो जाएगा। 3 बीटा बराबर 90, तो यहाँ से बीटा का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 या 90, बीटा का मान 30 हो गया। तो अल्फा का मान कितना होगा दोस्तों, 60, क्योंकि अल्फा और बीटा मिलकर 90 है। तो अगर बीटा का 30 है तो अल्फा का कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। अब हमें जो निकालना है इसमें वैल्यू पुट कर दो दोस्तों, 3 और कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर 1/4 हो गया। और माइनस का 2 और साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन बीटा का मान, साइन बीटा, बीटा की जगह पर 30 रखेंगे तो साइन 30 का मान भी 1/2 होता है, और स्क्वायर करने पर ये भी 1/4 आ जाएगा। तो ये देखो ये 3/4 है दोस्तों, और ये माइनस 2/4 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1/4 बचेगा। 1/4 का मतलब ऑप्शन 2 जो है ये सही उत्तर है। अगला ये सवाल देखिए, एक बार फिर से हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि समतल भूमि से एक ऊर्ध्वाधर टावर की जो छाया है ये 10 मीटर लंबाई में बढ़ जाती है, कब, जब उन्नयन कोण 45 से बढ़कर 30 हो जाता है। तो ये आसान है, टावर की ऊंचाई बताना है। देखिए ये मान लेते हैं टावर है दोस्तों, और इसका उन्नयन कोण 45 से बदलकर 30 हो जाता है, यानी कि मान लो पहले ये 45 डिग्री था यहाँ पर, अब बदलकर ये कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। एक मिनट, इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये बदलकर कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया। ठीक है, कब, जब 10 मीटर लंबाई ऐसे कंडीशन में इसकी बढ़ जाती है। बढ़ने वाली लंबाई कौन सी है, ये है, ये 10 बढ़ जाती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाली, एक मिनट, ये जो लेंथ है ये 10 बढ़ जाती है। कैसा, ये क्या चल रहा है यार, ये 10 यहाँ तक बढ़ गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ पर दोस्तों कि पहले हम 45 से शुरुआत कर लेते हैं। 45 से शुरुआत करने का मतलब मैं ये बोलूँगा कि ये वैल्यू अगर 1 है तो ये वैल्यू भी 1 होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। 90 डिग्री वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक कोण अगर 45 हो गया तो दूसरा भी 45 होगा, और दोनों साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो ये दोनों 1-1 हो गए। अब फिर हम इस त्रिभुज में बात करेंगे, पीले वाले में। देखो जो मैं पीला से यहाँ पर बना रहा हूँ, इस त्रिभुज में मैं बात करूँगा, ये तो 90 डिग्री ही है। तो आप बोलेंगे दोस्तों 30 डिग्री के सामने तो मान 1 है, ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री के सामने तो दोस्तों मान 1 है। तो ये जो वैल्यू है ये वाली, एक मिनट, ये जो वैल्यू है ये 60 डिग्री हो जाएगा, और 60 के सामने कितना होगा, 30 के सामने 1, तो 60 के सामने √3 होगा,
ये टोटल कितना हो गया √3, क्योंकि हम 60 के सामने निकालने के लिए 30 के सामने वाले को √3 से गुना करते हैं। अब हमें जो वैल्यू पता है दोस्तों, हमें बताना है यहाँ पर कि टावर की ऊंचाई यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। टावर की ऊंचाई तो यही है 1 यूनिट, इसकी वैल्यू बतानी है। और हमें ये बस 10 मीटर पता है, ये वाली वैल्यू 10 मीटर पता है। और ये 10 कैसे आएगा, देखो इस √3 में से मैं ये इस 1 को घटा दूंगा तो वो 10 वाला वैल्यू हमें निकल जाएगा। मैं रेशियो में बात कर रहा हूँ, रेशियो में ये 10 को हम कैसे ला सकते हैं रेशियो में, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो 1 यूनिट है और ये पूरी कितनी है, 3 यूनिट, √3 यूनिट। तो √3 में से अगर मैं 1 को घटाता हूँ तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 आ जाएगी। और यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो इसको हम चाहे तो 1 × इतना लिख सकते हैं। अब 1 की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा, 10/√3 और -1, और इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये 10 और इंटू का √3 और प्लस का 1 आएगा ऊपर, √3 प्लस का 1, और नीचे कितना बनेगा दोस्तों, √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर यानी कि 2 बनेगा। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 बचेगा 10, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 5 और इंटू का √3 और प्लस का 2। ये अपना आंसर है। बात क्लियर है। 5 × √3 प्लस का 2 नहीं 1, सॉरी ये 1 है, √3 + 1, ये अपना आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल ये है हमारे पास, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए ये सवाल है तो यहाँ पर तो हमें लगता है कि मान निकालना ही पड़ेगा हमें, और कुछ चारा नहीं है, क्योंकि ये देखकर सवाल ही कुछ ऐसा लग रहा है। ये बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, आप दिमाग चलाओ, इसको गुना भाग करो। थोड़ा सा गुना तो करना ही पड़ेगा दोस्त, थोड़ा सा हल्का गुना आपको करना ही पड़ेगा। जब तक गुना नहीं करेंगे तब तक कैसे बात बनेगी। तो देखिए हम इसको गुना कर लेते हैं, पहले कितना आएगा दोस्तों। तो आप बोलेंगे 1 मिनट यार, यस, पहले इसी का हम लोग हिसाब किताब क्लियर करते हैं कि ये कितना होगा। 79 2 जा कितना होगा, 7 दूना 14 और 9 दूना 18, 158, और 158 में 51 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, तो इधर ही हो गया 59, और 50 कितना हो गया, 209 बटा ये आ रहा है देखो 209/79 इतना आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। हमें साइन थीटा का मान निकालना है तो पहले थीटा का मान निकालना पड़ेगा। थीटा निकल जाएगा तो साइन थीटा भी इजीली निकल जाएगा। तो हम थीटा का मान निकालने के लिए इसमें C&D अप्लाई करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर ये करेंगे तो हमें एक बार ऊपर जोड़ना होता है और नीचे घटाना होता है। तो देखो ऊपर और नीचे वाले को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 2 और सेक थीटा बचेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि tan थीटा प्लस माइनस है कट जाएगा। और जब दोनों को घटाएंगे दोस्तों तो सेक कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 और इंटू का tan थीटा। और बराबर राइट साइड में भी यही काम करेंगे, एक बार इनको जोड़ कर लिखेंगे और एक बार घटा कर लिखेंगे। देखिए ये वैल्यू एक बार जोड़ेंगे तो अगर 209 में हम दोस्तों 79 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। और जब इनको घटाएंगे तो 130 आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कट गया दोस्तों, और सेक थीटा बटा tan थीटा कितना हो सकता है बताइए। सेक 1/cos होता है और tan भी sin/cos होता है, तो ये cos कट जाएगा तो ये 1/sin बचेगा एक्चुअली में। तो 1/sin थीटा का मान इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 144, और ये कटेगा 2 से तो कितना होगा 65। तो ये आ गया 144 बटा का 65, और हमें केवल साइन थीटा बताना है तो इसको पलट देते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 65 और बटा का 144, यानी कि ऑप्शन 2 जो है ये सही उत्तर है, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है सवाल। ये सवाल तो हो ही गया, ये सेम ही है। ये देखिए इसमें सेक थीटा प्लस tan थीटा आपको 3 दे रखा है तो सेक थीटा बताना है। ये आपने कई बार पढ़ा होगा दोस्तों कि ऐसे कंडीशन में अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा 3 है तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं दोस्तों। देखो मैं एक बार इधर लिख देता हूँ। हमें ये दिया है दोस्तों कि सेक थीटा और प्लस का tan थीटा कितना है, 3 है। तो हम यहाँ से सेक थीटा और माइनस अगर tan थीटा लिखना चाहें दोस्तों तो इसके लिए ये 1/3 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा 1 इतना हो जाता है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये और ये तो कट गया, और ये जोड़ेंगे तो सेक और सेक 2 सेक थीटा, और इनको जोड़ेंगे तो 3 3 9 और 1 10/3 होगा। तो इस 2 से इसको काट देते हैं, 2 5 10। तो सेक थीटा का मान कितना बच गया दोस्तों, 5/3 बच गया। यही अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है ये सही उत्तर है। क्लियर है। 5/3 कैसे आया आप समझ गए क्या। ये याद रखना कि ये सेक थीटा और tan थीटा में चलता है, और साथ ही ऐसे ही कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा भी रहता तो यही काम करते, कॉसेक और कॉट में भी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल देखिए, हमें ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा लग रहा है सवाल। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा = 3 है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, चलिए निकाल के देखते हैं। आप चाहें तो थीटा की वैल्यू इसमें रख के चेक भी कर सकते हैं हर एक ऑप्शन को कि किस में रखने से 3 आ जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले हम इसको निकाल ही लेंगे। उतना करने से पहले हम जरूर उसको निकाल पाएंगे, इसीलिए उतना करने की ज़रूरत नहीं है, उतना दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये देखो दोस्तों, ऊपर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है और नीचे इस कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर इसमें से भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूँ ना। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। कॉट स्क्वायर को मैं क्या लिखना चाहता था, कॉस स्क्वायर थीटा और बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस का कितना है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है। अब देखो ये कॉस स्क्वायर कॉमन है तो ये कॉमन होकर ये कॉस स्क्वायर तो कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे बचेगा हमारे पास 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, यही बचेगा। तो ये हो गया 1 बाई, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि ये कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कितना, 1 मिनट, कॉस स्क्वायर थीटा और बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने कैसे बोला कि ये कैसे बच जाएगा दोस्तों, मैंने बोला कि ये साइन को 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है और बटा साइन स्क्वायर। अब ये पलटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो सवाल में ये पूरी वैल्यू 3 के बराबर थी और हम ये कहेंगे दोस्तों कि अगर टेन स्क्वायर थीटा 3 के बराबर है तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, √3 के। टेन थीटा √3 के बराबर हो जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। आगे बढ़ो। अब ये सवाल देखो, एक के का मान निकालना है हमें। सवाल में दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस एक थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 2 बार थीटा नहीं होना चाहिए, और कॉट स्क्वायर थीटा है तो के का मान बताइए। इजी सवाल है, बस होल स्क्वायर निकाल लेते हैं हम, बात बन जाएगी अपना। देखो इसका होल स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 1 मिनट। देखिए अगर हम पहले वाले का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आप बोलेंगे ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो 1 हो जाएगा, तो उसको मैं आगे नहीं लिखता हूँ। और प्लस ये इसका होल स्क्वायर दूसरे वाले टर्म का करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस इंटू सेक, तो 2 केवल लिखेंगे, कॉस इंटू सेक तो 1 हो जाएगा। और ये सब किसके बराबर है दोस्तों, के स्क्वायर और प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आप ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखने का मतलब आप ये समझेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो मिलके 1 हो गया, होगा कि नहीं होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। और ये जो हमारे पास ये जो 2 है और ये 2 है, ठीक है, इसमें से मैं एक 2 को तो ऐसे ही लिख लूँगा, ध्यान दीजिएगा जरा। हमें दूसरी तरफ 10 दिया है ना, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस 2 और 2 को 4 यहाँ पर लिख देते हैं। जो 2 और 2 ये बचा है, इनको जोड़कर मैं 4 लिख देता हूँ। और ये जो कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि ये 1 प्लस कितना है दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा है। वैसे ही ये जो सेक स्क्वायर एक बचा है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये 1 प्लस कितना होगा दोस्तों, टेन स्क्वायर होगा। और इक्वल टू का आप देखेंगे कि के स्क्वायर है और प्लस का टेन स्क्वायर है और प्लस का कितना है, कॉट स्क्वायर है। अब दोनों साइड आप जरा चेक कीजिए, दोनों साइड अगर चेक करेंगे तो ये कॉट स्क्वायर, 1 मिनट, ये कॉट स्क्वायर इधर भी है और कॉट स्क्वायर इधर भी है, ये टेन स्क्वायर भी इधर है, इधर कट गया। तो हमारे पास लेफ्ट राइट साइड में तो केवल के स्क्वायर बच जाएगा, नहीं केवल के है ना, के स्क्वायर नहीं था, सॉरी 1 मिनट, केवल यहाँ पर के है, इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि केवल के बचेगा। और इधर कितना बचा दोस्तों, ये 1 और 4 5 और 1 6 और 1 7, तो 7 यूनिट टोटल के की वैल्यू बच गई 7। ऑप्शन 4 जो है वो सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखिए। अब ये जो सवाल है दोस्तों कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू बताओ। इसमें आप 90% मान के चलिए कि जो सवाल में दिया है वही आंसर होगा, यानी कि 1 ही आपका आंसर होगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए क्योंकि इसका कारण है, जो सवाल में पूछ रहा है, जो आपसे पूछ रहा है वो भी सवाल के बराबर ही आ जाएगा। यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि नहीं कि दोस्तों साइन थीटा जो है, साइन थीटा ये अगर मैं इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो मैंने लिख दिया कि यहाँ से तो भाई साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन के बराबर है और कॉस के पावर जो 4 है वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। तो जो हमसे पूछा था एक्चुअली में वो इतना आ गया, और ये किसके बराबर है, सवाल वाले के ही तो बराबर है, इसीलिए इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कि 1 दिया है तो 1 ही आंसर होगा बस। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है दोस्तों, जब साइन और कॉस बराबर होता है तो हम थीटा को जोड़कर 90 कर देते हैं। इनको जोड़ेंगे तो y तो कट जाएगा, तो 2x का मान 90 होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा।
और x का मान अगर 45 हो गया तो y का मान ऐसे में तो 0 हो जाएगा, लेकिन इससे ज़रूरत ही नहीं है, हमें cos स्क्वायर x बताना है। तो हम लिख देंगे दोस्तों cos स्क्वायर 45, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है दोस्तों, 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू 2 है, तो 3 cos x और प्लस 4 sin x हमें बताना है। अब इस सवाल के लिए एक बहुत बड़ी बात याद रखिएगा दोस्तों, मैंने अपने कई ऐसे सवालों में बता रखे हैं। अगर आपने मेरा ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो देखा होगा 2011 से 18 तक वाला, देखो यहाँ पर जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए, यानी कि ये जो 3 है ये साइन से ये इधर से हट के उधर चला गया, और ये जो 4 है ये उधर से हटकर इधर आ गया, ठीक है, और साइन भी चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिएगा कि स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। हमने ये मान लिया कि हमें ये जो निकालना है दोस्तों ये k के बराबर है। मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि ये जो वैल्यू है वो k के बराबर है, ठीक है। अगर ये k के बराबर है दोस्तों तो दोनों का होल स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे, इसका दोनों ओर वर्ग करेंगे, इसका भी दोनों ओर स्क्वायर करेंगे और इनको जोड़ देंगे। तो चलिए देखिए, इसका अगर स्क्वायर करते हैं हम तो कितना आ जाएगा, 3 साइन का स्क्वायर करना है तो 3 3 9 और साइन स्क्वायर होगा, और प्लस का ये 4 और कॉस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और साथ में कॉस स्क्वायर मैं केवल c लिख देता हूँ, और प्लस का 2ab दोस्तों, तो 2ab 4 3 12 दूना 24 और साथ में साइन और इंटू का कॉस, मैं sc केवल लिख देता हूँ, और इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब फिर इस वाले को भी स्क्वायर करो, तो ये 3 कॉस है तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये कॉस स्क्वायर, और प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2ab तो 4 3 12 दूना 24 और ये साइन और इंटू का कॉस और इक्वल टू का k स्क्वायर। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो आपको पता है कि जोड़ने पर अब क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ से देखिए ये वाली और ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी क्योंकि ये सेम है। 24 साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी 24 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में है, और यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और इंटू का बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल हम 9 ही लिख कर छोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें आगे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और आगे देखिए प्लस का, इस दोनों में भी हम 16 अगर कॉमन ले लेते हैं, ये जो वैल्यू दे रखी है देखिए यहाँ पर ये 16 16 है, तो 16 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, तो वो भी 1 हो गया, और बराबर इधर कितना बच गया हमारे पास 4 प्लस के स्क्वायर बच गया। तो इधर 9 और 16 25 हो गया, 25 में से 4 जाएगा तो के स्क्वायर की वैल्यू तो किसके बराबर हो गई 21 के, तो के किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों √21 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन 2 जो है ये सही उत्तर है। इसके आगे सवाल नहीं है, एक सवाल और है यहाँ पर, ये है अंतिम सवाल अपने पास, शायद इसके आगे पेज नहीं है, तो ये लास्ट सवाल है। चलिए देख लेते हैं सवाल। देखो मैंने बोला था ना कि ऐसा एक सवाल था जिसमें x स्क्वायर प्लस 2 आंसर आया था हमारा। यहाँ पर कॉसेक 39 का मान x दिया, और ये सारा जो चीज़ है ये हमें फाइंड आउट करना है कि इसको x के टर्म में क्या लिखेंगे। तो x के टर्म में लिखने के लिए पहले इन सबको हमें चेंज करके और कॉसेक के टर्म में लाना होगा, तभी तो हम उसके जगह पर x पुट अप कर पाएंगे। तो हम इसको चेंज करते हैं पहले और इसके में कॉसेक लाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको ऊपर ले जाएंगे कॉसेक को, तो ये साइन 51 बन जाएगा, ठीक है। और साइन 51 और ये 39, 51 और 39 90 होता है दोस्तों, तो ये भी साइन में है और ये भी साइन में है, और इसमें 51 है इसमें 39 है, दोनों जोड़कर 90 आ रहा है। इसका मतलब ये टोटल मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैं कैसे बता रहा हूँ, जैसे मैं आपसे ये बोलूँ दोस्तों कि साइन स्क्वायर 30 और प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये जोड़कर अगर 90 बन रहा है तो ये मान एक ही होगा, क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर 60 बन जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बात समझ रहे हैं? अगर बात समझ रहे हैं तो मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। समझ गए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा दोस्तों कि ये जो टोटल वैल्यू है, क्या हो गया, ये जो टोटल वैल्यू है यहाँ पर ये वाली और ये वाली मिला के ये तो 1 आ गई, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं tan स्क्वायर 51 है और माइनस में ये कुछ है, तो tan स्क्वायर 51 को तो हम बाद में बात करेंगे। ये जो माइनस में कुछ है इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। आप बोलेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू का सेक स्क्वायर है, और यहाँ पर भी दोनों को जोड़कर कितना आ जा रहा है हमारा 90 डिग्री बन जा रहा है। 39 और 51 को जोड़कर 90 तो बन ही जाएगा, यहाँ पर 51 है और यहाँ पर 39 है, जोड़कर 90 बन जाएगा। अब देखो ये 90 बन रहा है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, क्योंकि इस सेक को अगर हम चेंज करेंगे सेक को, तो सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर 51 आ जाएगा, और साइन 51 और कॉसेक 51 कितना हो जाएगा, साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी वैल्यू हमारी एक कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ओवरऑल जो हमें ये एक्सप्रेशन दिया था वो कितना हो गया, देखो इस पूरे टर्म से हमें 1 मिल गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखो इस पूरे टर्म से हमें कितना मिल गया 1,
और प्लस का हमारे पास है टेन स्क्वायर 51, ठीक है। और ये माइनस है और इस पूरे टर्म का भी एक आया था तो माइनस का एक, तो इससे और ये तो कट गया इस हिसाब से, तो केवल टेन स्क्वायर 51 बन गया। और टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टेन स्क्वायर को 51 को हम अगर टेन को कॉट में बदलेंगे तो आप बोलेंगे ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि ये 39 हो गया। लेकिन हमें कॉट में नहीं चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू लिखनी है, कॉसेक के फॉर्म में दिया है तो कॉट को कॉसेक में चेंज करेंगे। तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर का 39, ठीक है। ये इतना होगा कि नहीं, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर का 39 और कॉसेक स्क्वायर 39, तो आपको पता है कि ये कितना है दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर है और प्लस का 1। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आने लगा, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये फॉर्मूला गलत लग गया ना, कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक नहीं होता है ना, कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, ठीक है। कॉट को अगर कॉसेक में बदलना है तो ये कॉसेक स्क्वायर 39 और माइनस का 1 होगा ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है ना कॉट 39 माइनस का 1। अब कॉसेक स्क्वायर 39 के बदले में मैं एक्स स्क्वायर लिख दूंगा और माइनस का 1, तो ये अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही था, ठीक है। चलिए ये अब लास्ट सवाल था हमारे पास। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। थोड़ी सी लंबी हो जा रही है वीडियो आजकल, इससे और थोड़ा कम समय में ये बन जाता, क्योंकि ये जो पेन है इसका मुझे आदत नहीं है, ये उतना अच्छा अभी मैं चला नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा तो और कम समय में मैं सवालों को बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर लास्ट तक वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर कर देना।